मेरा मजाक आप बनाना छोड़िए, आप लोग मेरा मजाक बनाना छोड़ो। आप लोगों ने मेरा मजाक बनाया है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में मैं आज, मेरी माँ को 4 दिन हो गए और आप लोग जो मेरे साथ बीत रही है, आप लोग मजाक उड़ा रहे हो मेरा। नहीं राखी जी, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझ पर हंस रहे हैं, जो ड्रामा बोल रहे हैं, जो मजाक बोल रहे हैं, उनके घर में भी बहू बेटियां हैं। अगर उनके साथ ये सब होता है तो वो ऐसे ही हंसेंगे। नहीं राखी जी, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, किसके बारे में राखी जी, आप ऐसा क्यों एलिगेशन लगा रहे कि मीडिया आपका मजाक उड़ा रहा है? हम लोग तो आपको हमेशा सपोर्ट ही किए हैं, आपको क्यों ऐसा लगता है? नहीं, आदिल बोल रहा है कि मुझे सारी मीडिया फोन कर रही है, वो कह रही है कि आप टेंशन मत लो, हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो भाई आप मुझे बायकॉट करो, मीडिया वालों, आप उसका सपोर्ट करो। नहीं राखी जी, हम लोग मेरा दर्द मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जान सकते जब तक कि आपकी बहू बेटियों के साथ नहीं होता। आप समझ रहे हो? क्या कुछ आपको कहना है आदिल के बारे में? मिस्ट्री मुझे कोई फालतू बातें आप मेरे को मत करो। मेरे साथ बुरा हुआ, मैं तुम लोग के सामने आई, समझ रहे हो? राखी, आपने नाम नहीं पूछा कौन से मीडिया हाउसेस ने उनको कॉल? बहुत सारे मीडिया ने, वो मेरे को कह रहा है कि सारी मीडिया मुझे काउंटर करने के लिए फोन कर रही है। मैंने बोला अगर तुम सच्चे हो तो जाओ मीडिया में सच बताओ। राखी जी, ऐसा मैंने उसको बताया, मैंने बोला अगर तुम झूठ बोले इमीडिएटली मैंने सब कुछ वायरल कर दूंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलना। हाँ, अगर आप माफी मांग लोगे तो हम घर बसा लेंगे हमारा, लेकिन मुझे झूठा ठहराओगे दुनिया के सामने तो मैं खामोश बैठने वालों में से नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के मीडिया के पास आई हूँ इसीलिए रिक्वेस्ट करके कि कोई मेरा घर तोड़ना चाहता है तो मेरी मदद करो। इस दुनिया में कोई भी, एक्सक्यूज मी, इस दुनिया में कोई भी ऐसे इंसान नहीं होगा कि उसकी माँ को मर के दफना के 4 दिन हो गए और ये अपने पति के बारे में ऐसा बोल रही है। क्योंकि मैं कितना रोई होगी जब मेरी माँ हॉस्पिटल, आप लोग को इतना भी नहीं याद है जब मैं हॉस्पिटल में वहां से जाते, आप लोग वहां पे आए थे, तो मैं जब रो रही थी तो क्यों रो रही थी मैंने नहीं बताया कि मेरे पे क्या गुजर रही, मैं आप लोगों को नहीं बताती। आज मेरी माँ का इंतकाल हो गया, तभी मैंने आप लोगों को बताई कि क्यों आदिल मेरी शादी के लिए डिनाई कर रहे थे, बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। और वो देश की जनता जो है मुझ पर मजाक उड़ा रही है मेरा। मेरा मजाक, मेरा ड्रामा है, मेरा ड्रामा है। किसने कहा ऐसा कि आपका ड्रामा है? राखी जी, आपको थोड़ा सा दूर रहिए प्लीज, थोड़ा सा थोड़ा दूर हो जाए, थोड़ा पीछे हो भाई, आप लोग उधर से मत आओ, प्लीज थोड़ा सा, ये मेरा अलग घरेलू मामला, आप लोग हट जाओ। हाँ, राखी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है और ऐसा ही क्यों लगता है कि सच में काफ़ी सारी मीडिया उनको कॉल कर रही है? ऐसा भी हो सकता है कि डिनाई भी हो सकता है, अगर वो स्पेशली मैंने जो आप लोगों के कल पैर पकड़ के बोला था कि मैंने उसको बनाया, उसको आप लोग पब्लिसिटी मत दीजिए, तो आप लोगों ने वो भी डाल दिया। वो मेरे पे हंस रहा था कि तुम मजाक बन गई हो एक देश की, पूरी देश तुम पर हंस रही है, हंसो मुझ पर, हंसो मुझ पर, हंसो, मैं आज दुखियारी हूं, मुझ पर हंसो। जो मुझ पर हंसता है ना, तुम्हारे घर में भी बहू बेटी है, खुदा तुम पर हंसेगा। मेरी आंखें, मेरा फेस दिख नहीं रहा, सूझा हुआ इतना रो के किसके सामने रो मैं, किसके पास न्याय मांगू, किसके पास? आदिल हंसता है मुझ पर, कहता मैं तो हीरो बन गया हूं, तुम जोकर हो, मैं जोकर हूं। खुदा, मैं बार बार ईश्वर को, परमेश्वर को सामने बीच में लाती हूँ और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। राखी, मीडिया की तरफ से कोई थोड़ा सा दूर हटे ना प्लीज, थोड़ा और दूर, थोड़ा सा दूर हटिए प्लीज। थोड़ा सा दूर। राखी जी, पर आपसे मैं कहना चाहूँगा आप लोग मत आइए मेरे पीछे। दुनिया को लगता है कि मैं मीडिया में क्यों आती हूँ, इसलिए आती हूँ कि मैं मीडिया के पास नहीं जाऊँ तो क्या मैं कोर्ट में जाके बैठूँ? मैं कोर्ट में छोटी छोटी चीज के लिए, जब मेरी शादी का मैंने वायरल किया, मीडिया के पास आई, मीडिया ने न्याय दिलाया, देश ने न्याय दिलाया। आदिल डर के मारे शादी कबूल किया ना? हम आते हैं, नहीं किया, नहीं किया उसने। वो लड़की ना
वो लड़की का कल मैसेज भी आया वीडियो कॉल, आदिल इनकार कर रहा है तुम्हारे से शादी। वो लड़की कह रही है कि आदिल मुझे कह रहा है कि तुम उसकी बीवी ही नहीं हो। मैंने कहा पूरे देश को जाके पूछो, निकाह किया, कोर्ट मैरिज किया है। वो मुस्लिम समाज को जो निकाह किया उसको ठुकरा नहीं सकता आदिल। आप कोर्ट मैरिज किया उसको ठुकरा नहीं सकते आदिल। हम आते हैं आपके पास। राखी जी, आज भी एक सुबह एक वीडियो आया था जिसमें काफ़ी लोग ने कहा कि आप दुखी दिख रहे, बट कार में वो खुश दिख रहे, हैप्पी दिख रहे, हंस रहे थे वो। उसको लेके आपकी क्या राय है? आज सुबह का ही जो एक वीडियो मैंने देखा, वो तो बहुत हंस रहा है, कह रहे कि पूरी दुनिया तुम्हें थू थू कर रही है, मैं दुनिया का हीरो हूँ, तुम्हें दुनिया जोकर कह रही है। पहले पति का ड्रामा लेकर आई थी, दूसरे पति का ड्रामा लेकर आ रही है। माँ मर गई, वो भी ड्रामा है क्या? वो भी ड्रामा है। माँ मेरी हॉस्पिटल में थी इसलिए ये बात मैं बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई, खामोश रही मैं। कहते दुनिया तुम पर हंस रही, जाके कमेंट देखो। कल रात को वो मेरे साथ सो रहे थे ना, तब उन्होंने कहा, कह रही कि तुम अगर मीडिया में मेरा सब कुछ उस लड़की के साथ वायरल कर दोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं वायरल करूंगी, मुझे डाइवोर्स मत दो, मैं नहीं वायरल करूंगी। मैंने मीडिया के द्वारा सिर्फ उस लड़की को एक वार्निंग दी है, लेकिन वो लड़की मुझे कल फ़ोन करके कहती है कि मैं मीडिया से किसी से नहीं डरती, मैं तुमसे तो बिल्कुल नहीं डरती, और आदिल तुमको डाइवोर्स देकर रहेगा। वो डंके की चोट पर कहती है। 100% वो मेरा प्यार है। मैंने उसे कहा जो अपनी बीवी का लॉयल नहीं तेरा रहेगा। कहता तुम्हें उसे रखना नहीं आया, मुझे रखना नहीं आया। मैसूर से वो 1 रुपया लेके मुंबई आया था। घर बोलो, गाड़ी बोलो, पैसे बोलो, जितने पैसे मैं आपको सब दिखा दूंगी। दुबई में घर बोलो, बॉलीवुड में नाम बोलो, घर घर में आदिल खान दुरानी का नाम पहुंचाना बोलो। किसने पहुंचाया? क्या वो लड़की ने पहुंचाया? मैं मीडिया वालों से पूछती हूँ किसने पहुंचाया? आप तो मैंने साथ नहीं दिया अपने पति का। उन्होंने जो बोला वो मैंने मेरे पति का साथ नहीं दिया। 7-8 महीना शादी छुपा के बैठी मैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बोला कि मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, तुम अब एक हिंदू बैकग्राउंड से लड़की आई हो, हमारे ख़ानदान में कबूल नहीं करेंगे, मेरी बहन की शादी हो जाने दो, तब हम हमारा निकाह जो है वो सबके सामने लाएंगे। उनकी अम्मी ने बोला, उनकी आंटी ने बोला, उनकी अम्मी और आंटी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए खुदा के समान है। उनकी अम्मी और आंटी, उनके अब्बा, उन्होंने मुझे एज अ बहू अपना लिया। लेकिन आदिल मुझे अपना नहीं रहे हैं। शादीशुदा है वो मेरे साथ, लेकिन वो लड़की के लिए मुझे अपना नहीं रहे हैं। और जी लड़की का नाम क्या है? मैं नहीं बता सकते ना लड़की का नाम, 2 मिनट लगता है। आदिल ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे कि अगर मैं वो लड़की का नाम, इनके फोटो वोटो सब बता दिया तो। राखी जी, मेरा 2 सवाल रहेगा लास्ट। पहला तो आज सुबह के ही वीडियो में मैंने जब देखा तब आदिल ने कहा कि जब आप उनके साथ लंच करते हो, डिनर करते हो, आप खुश रहते हो, बट मीडिया में आके आप दुखी हो जाते हो। एक पहला सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल रहेगा कि आपने शादी आज, अरे रुको राखी जी, वायर में राखी जी एक लास्ट। जी बोलिए। वो हटा दिया, गलती से डाला था, ठीक है, सॉरी। राखी जी हटा दिया मैंने। मत मेरा मत उस यूज करो। ले ये दे दो ना गाड़ी। आइए आप, आइए। राखी जी एक मिनट। शुरुआत करें। राखी जी, कुछ समय से इतने प्यार में थे आप आदिल, अभी क्या करवाहट की वजह क्या हुई? मुख्य वजह बताइए, क्या मुख्य वजह हुई? मैं आज भी प्यार में हूँ, आज भी निके में हूँ, आज भी मैं आदिल की बीवी हूँ। इस देश की औरत के साथ कोई जुल्म होता हो तो क्या मैं मीडिया की या मैं देश की जनता की मदद नहीं ले सकती? आप नीचे रखिए भाई,
नहीं ले सकते मैं देश की मीडिया की मदद। क्या हर औरत सिर्फ कोर्ट में जाके बैठे? मैं कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाह रही, मैं नहीं जाना चाह रही। क्या आदिल का कॉल या मैसेज आया आपको? सॉरी वॉरी बोला क्या? मैंने आदिल को बोला, आदिल ने बोला तूने मेरी लाइफ को ख़राब कर दिया जैसे बनाया था। तो मैंने बोला आप उस लड़की को ब्लॉक कर दो चारों तरफ से और अपने घर बसा लो, तो मैं मीडिया में जाके बोलूँगी कि अब हमारा घर बस गया है। मैंने आदिल को ये बोला है, मैं बोल दूँगी। तो आपके सेलिब्रिटी स्टेटस का मिसयूज क्या आदिल ने, मतलब सिर्फ नाम आप मुझे बुलवा नहीं सकते कुछ भी, वक्त आने पर मैं सब कुछ बता दूँगी। ये मैं नहीं बोल रही, आप सबको पता ही चला है, पता ही चला है कि डेफिनेटली मेरा मिसयूज़ हुआ है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी थी और वो वहाँ पे एक मैसूर के नॉर्मल लड़के थे, 1 रुपया लेकर यहाँ पर आए थे और आज देश देश के घर घर में उनको पहुँचा दिया। आदिल इतना आसान नहीं है। आदिल, शाहरुख, सलमान, आमिर, इतने बड़े बड़े स्टार बनना इतना आसान नहीं है। आदिल, तुम मुझे सीढ़ी बनाकर सुपरस्टार नहीं बन सकते। मेरे भी आंसू अल्लाह ने देखे, मेरे भी दिल, मेरे आंसू यहाँ आँखों से नहीं दिल से बहते हैं। तो मीडिया से क्या चाहते हैं कि आदिल का कोई इंटरव्यू ना करे, क्या उनको हाईलाइट नहीं करें, उनका कोई मुद्दा जो भी हो? भाई वो कल ही बोल दिया नहीं करना है। मैंने कहा मीडिया से कि मैं ही उनके सामने लाई थी, आप लोगों के सामने उनको लाई थी। मैं नहीं चाहती कि अब आप लोग उसको इंटरव्यू करें। अगर इंटरव्यू करना है तो आप लोग राखी सावंत को बाइकआउट करें। जी शुक्रिया। एक मिनट हो वायरल। अरे नहीं, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आ बाहर जाओ। चलो हो गाड़ी गया। लगा दीजिए साइड बाहर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, आप दोनों एक हो गए हो। आता हूँ 10 मिनट। ऊपर से ऊपर जा रहे हो? अर्जेंट जाना है मुझे, जिम जा रहे हो? ये बिल्डिंग में जाना है। प्लीज आ जाओ, 2 मिनट के बाद आराम से आओ। वापस तो ना इधर ही तो। अरे चलेगा, ठीक है, आप बाहर आ जाओ। नहीं, गाड़ी ले, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी लगा के बाहर आए आप। गाड़ी अभी आ राखी जाओ जी भाई, ने आ जाओ। कल बोला भाई उधर नहीं लेना भाई, लाइट अच्छा नहीं मिल रहा, लाइट नहीं मिल रहा, हाफ हाफ मिल रहा है। आजा बोल नहीं लेंगे भाई, पूरा हाफ वाला वो नहीं आ रहा, पूरा ये पड़ा इसके लिए। 5 मिनट रुको ना, बोल छोटू। राखी जी ने कल बोला कि क्या बोला था राखी जी ने कल? राखी जी ने कल बोला कि हम एक हो गए और आदिल भाई वापस उनके पास आ बैक टू गए। पवेलियन, बैक टू पवेलियन। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? मैं तो हर हमेशा राखी के साथ हूँ। मैं कहाँ गया था? मैंने काफ़ी कमेंट किए उन्होंने आपके ऊपर। उन्होंने बोला राखी आदिल जब मुंबई आया था उनके पास कुछ नहीं था, उनकी आज हमारी वजह से आदिल बहुत ऊपर गए हैं, खड़े हुए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? शाहरुख भाई भी आए थे तो कुछ नहीं लेके आए थे, मैं भी हाँ। कुछ नहीं लेके आया था। Oh my God. बोल रहे थे क्या नाम है, जो दुबई में घर लिया उनकी वजह से काफ़ी चीज़ें, मतलब क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो मैं क्या ही कहूँ, जो राखी बोलती है सच है, सब कुछ सच है। कल उनकी माँ की श्रद्धांजलि थी, आप आए नहीं? गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था। जैसे आप जस्ट गए थे और मैं गया था। अच्छा, तो चलो हम सब आपका वेट कर पता रहे था थे। मुझे, राशि और राखी गए थे तो मैं थोड़ा लेट गया, आधा घंटा। चल भाई, आपने कुछ इंस्टाग्राम पे और post- राखी जी ने ये भी कहा है कि अगर मैं आदिल के मेरा बारे में आदिल- कुछ गलत बोल रही हूँ तो आदिल मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? क्यों मुँह छुपा रहे हैं? आके मीडिया के सामने आके मैं करूँ क्या? अभी मैं राखी को गलत बोलूँ या मैं खुद को गलत साबित करूँ? मुझे ये सब करना ही नहीं है ना। हम्म। एंड ऑफ द डे मुझे करना क्या है? मैं आके राखी को वो गलत बोलूँ? अभी देखो, आपने मुझे 4 सवाल पूछे, ये सवाल में मैं डिबेट कर सकता हूँ। मैं डिबेट करके मुझे मिलेगा क्या? नहीं, सही नहीं। इसमें डिबेट चालू करूँ तो मुझे राखी को गलत बोलना पड़ेगा? मुझे बोलना ही नहीं ना। तो जो गर्लफ्रेंड वाला मसला चल रहा था वो सुलझ गया? कहाँ तक चल रहा है वो? पता ही नहीं है। मैंने कुछ कमेंट भी कल किया था, अगर वो मुझे दिख गई तो मैं उनको चप्पल से मारूंगी। उसके बारे में क्या कहना क्या चाहिए? बोलते हैं, राखी कुछ भी कर सकती है। पावरफुल है ना, अपना नारी पावरफुल लेडी है। आ जाओ भाई आ जाओ, बाहर आ आज जाओ राखी जी को भी बुलाता हूँ, अभी एक करवाता हूँ। आएंगे ना आ वापस, जाओ, एक आ ही है, अभी जिम भी करेंगे साथ। चले। अच्छा, एक बात और कहनी है। आप रात में रहते हो साथ में, दोपहर में रहते हो साथ में, आप एकेडमी में रहते हो साथ में, मीडिया के सामने जिम के टाइम पे क्यों नहीं साथ में रहते हो? जिम का टाइमिंग अलग होता है ना, मेरा ट्रेनर अलग है, राखी का ट्रेनर अलग है, एकदम अलग अलग ट्रेनर है ना। देखो अभी हम इंटरव्यू ले लिए बट हमें गाली पड़ने वाली है।
चलो ओके भाई आ जाओ Love you. आ रहे हो ना आप हाँ इधर जगह इधर जगह इधर जगह इधर जगह आगे जाने तो पीछे से मत राखी जी क्या हुआ आज बहुत सैड है। राखी जी एकदम सैड लग रहे हो आप। अभी हमने आपका लाइव भी देखा। राखी जी मैं सिर्फ मेरा घर बसाना चाहती हूँ। थोड़ा आगे आइए ना राखी जी। मैं सिर्फ मेरा घर बसाना चाहती हूँ। भाई देखो मैं जिम में आई हूँ डिप्रेशन के बाद, इसके नीचे मत दिखाओ नहीं क्योंकि मैंने, आप समझ रहे हो थोड़ा, हम समझ रहे। क्योंकि जिम में तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अभी मैं बुर्का पहन के साड़ी पहन के जिम तो नहीं कर सकती भाई, आप समझ सकते हैं। जिम में तो ऐसे कपड़े पहन के करना पड़ेगा ना। बराबर। मैं बहुत दुखी हूँ। कल आदिल ने माफ़ी मांगी, कुरान पे हाथ रखे कि मैं कभी उस लड़की से नहीं मिलूँगा, और थोड़ा टाइम के बाद पोस्ट कर दिया। वो क्या क्या पोस्ट किया, सुशांत सिंह वाला, 1 रुपीज़ वाला, क्या है 1 रुपीज़, 1 हाँ। रुपये 1 रुपया। वो तो सच ही है, वो तो सच ही बोला है। मैंने सोचा था कि आज मैं नहीं रोऊंगी, अब मेरी खुशियाँ आएगी, लेकिन नहीं। शायद मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें क्यों आ रही है। शायद मैं सही ढंग से नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, मैं वज़ू कर रही हूँ, मैं सर ढांक के नमाज़ पढ़ रही हूँ, या कहाँ मेरी गलती हो रही है। इतनी मुसीबतें क्यों आ रही है। शैतान मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, मैं प्रेयर करती हूँ, लेकिन तकलीफ़ें मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। कल आपके सामने मैंने, मीडिया के सामने मैंने कहा था कि आदिल वापस घर आ गए हैं। मैं इतनी खुश थी कल, लेकिन बाद में मैंने उनका पोस्ट देखा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और आदिल अपने दोस्तों से कहते कि मैं राखी साहब को एक दिन दुनिया के सामने पागल साबित कर दूंगा, कि ये कभी कुछ मेरे खिलाफ बोलती है और कभी पैचअप करती है। आदिल, मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती हूँ। घर उजाड़ने वाले लाखों करोड़ों बैठे हैं यहाँ। कौन सी लड़की है जो इतने सारे गुनाह एक आदमी का माफ़ करके आदमी को वापस लेगी। क्योंकि मुझे आप चाहिए, आप मेरे शोहर हैं, आप मुझे चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार माफ़ कर रही हूँ आदिल। छोड़ने के लिए वक्त नहीं लगता। आप झूठ झूठ कहते हैं कि मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, जिसे मैंने बता दिया ना मैं क्या बर्दाश्त कर रही हूँ। मुंबई में, इंडिया में, समाज के सामने एक पल आप टिक नहीं पाएंगे। और आपको पता है मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर रही हूँ ना आदिल, आप जानते हैं आदिल। कोई लड़की अपनी ज़िंदगी का ड्रामा नहीं कर सकती। कल रात को मैं चैन की नींद सोई, तब मेरा पति आ गया है। हम साथ में एक बिस्तर में सोए, खुश थी कि मेरा हस्बैंड वापस आ गया है। तो अभी कल मैंने ये कमेंट सुन के पढ़े, वो मेरे ख़िलाफ़ मेरे फैंस को और देश की जनता को करना चाह रहे हैं बगैर मेरे कसूर के। आदिल मत करो आदिल। आदिल एक बार डिसीजन ले लो, आपको मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है। मुझे मत मारो। रो के मर रही हूँ मैं। आदिल मत करो आदिल ऐसा। आदिल खुद अपना हाथ अपनी कार में तोड़ते हैं, ऐसे मारते हैं, खुद अपना सर ऐसे फोड़ते हैं और वीडियो बना के मेरा नाम लेते हैं कि देखो मैं भी दुनिया को बताऊंगा तुमने मुझे कहाँ कहाँ मारा। इतने बड़े साइको केस है आदिल। आदिल, मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि हमारे घरेलू और पर्सनल
दुनिया के सामने आए, लेकिन आप मुझे बदनाम कर रहे हो। आदिल, मुझे बदनाम मत करो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन बार बार सलमान खान का नाम क्यों ले रहे हो? जो आप जैसे आप सलमान खान का जैसे नाम live क्यों ले में- रहे? सलमान खान को आदिल से कोई लेना देना नहीं। आदिल पे थूके भी नहीं सलमान खान। जैसे भी आप लाइव वो में मेरा बोल रहे भाई है, तो उसने मेरी माँ के कैंसर के लिए सिर्फ मदद करी है। हो, जैसे कि अभी आप लाइव में बोल रहे थे। सलमान खान का गैर उपयोग कर रहे वो नाम का। वो पूरे दुनिया को बताना चाहते हैं, यू नो, वो 2-4 एक्टरों का इंसिडेंस दिखा के, ताकि पूरी देश की जनता उसकी तरफ आके सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए। भाईजान भाईजान है, उसको कभी फोन भी नहीं किया, सिर्फ मेरे हालचाल पूछते, मेरी माँ के हालचाल पूछते, और उनको बुरा लगा कि वो शादी का डिनाई किए थे। तो बोले यार, कोई इंसान शादी कर लेता है और डिनाई कर रहे हो, सारे प्रूफ है कोर्ट का, मैरिज का, निकाह का। देबो, मैं एक इंटरव्यू दे रही हूँ, देबोलीना, मैं फ़ोन करती हूँ। क्या हो गया? देबोलीना, नहीं अच्छा लग रहा है मुझे भी। देबो, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है। मेरी जिंदगी का तमाशा हो गया है, मेरी जिंदगी का तमाशा हो गया है देबो, मेरी जिंदगी का तमाशा हो गया है देबो। मैं कहाँ जाऊँ दुनिया छोड़ के? मेरी माँ भी मरी है। आदिल मुझे परेशान कर रहा है। घर में अच्छा रहता है, मीडिया में अलग मुंह रहता है वो। मैं रोजमर्रा खाना भी नहीं खा रहा है। वो बार बार रितेश का नाम लेता है। दोस्तों देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ, इसने रितेश के साथ ऐसा किया। रितेश ने मेरे साथ क्या किया था? वो बार बार रितेश का नाम लेता है, झूठ बोलता है मैं मारती हूँ करके, झूठ बोलता है। मैं क्या करूँ? अब मैं एक औरत हूँ, मुझे रोने के अलावा मैं क्या करूँ? तुम लोग इधर आओ, साइड में बैठते हैं, इधर आओ तुम लोग। मेरे सारे दोस्तों को, वो अपने दोस्तों को किसी को ब्लॉक नहीं करता है, मुझे सबको बोलता ब्लॉक कर ब्लॉक कर ब्लॉक कर। खाना तक नहीं खा रही हूँ मैं, रोज एक टेंशन। रोज मुझे कह रहा था मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, वो लड़की के लिए मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। मैं रोज उसके पैर पकड़ती थी, मत जाओ मुझे छोड़ के, हमारा निकाह हुआ है। वो लड़की उसको फ़ोन करके बोलती है छोड़ो घर, मेरे घर आ जाओ, छोड़ो घर, मेरे घर आ जाओ। मैंने खुद सुना अपने कान से, फिर मैंने बोला चलो निकलो, फिर बराबर घर में बैठ गया। अरे कुरान की कसम खाई यार, कल कुरान की कसम खाई कि मैं अब उसको कभी नहीं मिलूंगा। लेकिन तुम ऐसे पोस्ट क्यों कर रहे हो जब तुम्हें घर बसाना है? तो मेरे दोस्तों को एक है, उसको बोल रहा है राखी को देख मैं कैसा बदला लेता हूँ, उसको पूरी दुनिया के सामने पागल साबित करूँगा, उसको बर्बाद कर दूँगा। इससे ज़्यादा क्या बर्बाद करोगे यार तुम मुझे? मैं परेशान हो गई हूँ, रोज़ ये मीडिया में परेशान हो गई हूँ मैं। मेरे को नहीं चाहिए घूम फिर के आने के लिए, मतलब ऐसा है घूम फिर के आने के लिए मेरे को नहीं चाहिए, मतलब चाह के उसके साथ रहेगा, जब उससे उसका पेट भर जाएगा तो फिर मेरे पास आएगा।
नहीं भगा सकती, मैं नहीं भगा सकती। वो मेरा पति है, मैं उसके साथ घर बांधूंगी। वो मुझे कहीं छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए मैं घर में डिप्रेशन में नहीं रही। सुबह उठ के ही मैं जिम में आ गई। मैं फ़ोन कर रही तुझे, फ़ोन करती हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ। क्या बोल रहे हो? क्या झूठ बोला मैंने? कि मैंने सलमान भाई का कुछ बोला, मैंने मारा करके तुमको बोला, कब बोला मैंने, किसको बोला? तो तुम्हारा मीडिया में बोल रही है वो लड़की कि सलमान भाई की धमकी दे रही है, और तुम बहुत ज़्यादा कौन लड़की? वो रिपोर्टर कौन सी MSB गॉसिप करके आपने उधर इंटरव्यू दिया है। क्या मैंने किसको इंटरव्यू दिया? मैं कहाँ हूँ? 1 दिन पहले 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया होगा आपका। रोते हुए उन्होंने फ़ोटो डाला हुआ है, मुझे मारती है, मुझे टॉर्चर करती है। कौन सी फोटो? आपको भेजा मैंने व्हाट्सएप पे। कौन सी न्यूज़ है? ये कौन है? मुझे लौड़ा छिछोरा क्यों ऐसा बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? मैं किसको क्या बोल रहा हूँ? क्यों मुझे बर्बादी को तुली हुए हो? किसको क्या बोला मैंने? आपने पोस्ट क्यों डाला फालतू का? अब वो लोग है ना फालतू का बतंगड़ बना के ना। तो तुम क्यों मेरी इज्जत लूटने पे खड़ी हो? सलमान भाई, वो भाई, ये भाई करके। सलमान भाई को बुरा क्यों बोल रहे हो आप? सलमान भाई ने कब आपको धमकी दी? कहाँ बोला? आपने सलमान भाई ने आपको कभी फोन नहीं करेंगे। वो क्यों आपको? मैं आप बोल रहे हो मीडिया को मैंने कि धमकी दी करके सलमान भाई ने आपको, मैं धमकी दे रही हूँ। मीडिया को बोला, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी मीडिया को बोला? उन्होंने कैसे डाला कि वो भाईजान ने इनको धमकी दी और तुम बहुत सॉफ्ट कॉर्नर बन रहे हो पूरी दुनिया के सामने। तुम वो चोर को पूछना पड़ेगा, मैं किसको बोला? मैं जान जानता हूँ उनको, जिंदगी में बात की है क्या सर ने? मुझे चोरा बोल रही हो? मैंने किसको बोला, क्या बोला, कौन सा इंटरव्यू दिया? ये कौन सा अत्याचार हो रहा है मेरे पे? लाइन जाके रोक के बोल रही हो मेरी माँ मर गई, सलमान भाई, मैंने कौन बोला? मैं किसको क्या बोला? मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ, एक शब्द। मैं क्यों तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलूंगा? मैं तुम्हारे से पहले ही डर के मरता हूँ। कुछ भी बोलूंगा तो तुम बोलोगी करके। मैंने आपको पहले ही बोला, इसीलिए मैंने बोला या तो आप सब सच बता दो या तो खामोश रहो। सब क्या बताने का है? सब है क्या? सलमान भाई कब फोन किया था मुझे? मैंने तुम्हें कब? मैं क्यों बोलूं? मुझे राखी मारा, वो मारा, ये मारा, मैं क्यों बोलूं? मुझे क्या पड़ा है खुद की बेइज्जती करने में? तुम दिन पर दिन बोल रहे हो आदिल भिखारी है, आदिल छिछोरा है, क्यों मेरे पीछे ऐसा पड़ी हो राखी? राखी बदला लेना तो अच्छा लो, छोड़ दो मुझे सड़क में। ये क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? बदला आप ले रहे हो, आप कह रहे हो सबको, क्या बात कर रही हो तुम? आप बदला ले रहे हो सबको, कह रहे हो कि मैं पागल साबित कर दूंगा दुनिया के सामने, बर्बाद कर दूंगा। जितना बर्बाद किया उतना कम है। तुम्हारे पास क्या एविडेंस है? किसको बोला? आपने बर्बाद किया उतना कम है मुझे, और कितना बर्बाद करोगे? मैं तो मुंह भी नहीं खोल रहा हूँ लोगों के सामने। किसके सामने मुंह खोल रहा हूँ? ये क्या है मीडिया की भाग गया मैं क्या करूँ इससे ज्यादा? मैं क्या करूँ इससे ज्यादा? मैंने बोला या तो आप सच बोल दो, या तो आप सच बता दो, या तो आप खामोश रहो। आप खामोश रहोगे तो मैं खामोश रहूंगी। मैं मेरा घर का झगड़ा रास्ते पे नहीं लाना चाहती आदिल। मैं शांति से रहना चाहती हूँ, इसीलिए आज सुबह मैं निकल गई आदिल घर से जिम के लिए, क्योंकि मैं झगड़ा नहीं करना चाह रही। जा रही हो तुम घर जिम जाके? मैं किसको क्या बोला हूँ? मैं मुंह भी नहीं खोल रहा हूँ लोगों के सामने। नीचे मीडिया वाले ने पूछा, राखी ने बोला तुम भिखारी हो। मैंने बोला ठीक है भिखारी हूँ मैं, ये बोल के चला गया। खुद तो भिखारी मैंने कभी भिखारी आपको नहीं बोला है। मैंने बोला जब आदिल मुंबई आए थे
आदिल मुंबई आए थे तो कुछ भी नहीं लेकर आए थे, कुछ भी मुझे नहीं दिया। जो दिया मैंने अपना खर्चा किया। गाड़ी जो है वो शैली ने दिया, आपने बना के दिया, शैली ने गाड़ी दिया और आपने बोला शैली को ब्लॉक कर, मैंने कर दिया। आपने नहीं दिया मुझे गाड़ी, वो भी 7-8 लाख का गाड़ी है, वो भी बार बार बंद पड़ जाती है गाड़ी। मैं ऑटो में घूमती हूँ। बार बार डाइवोर्स की धमकी देता, आज के बाद फोन मत करना, ये धमकी देता। ये अभी मैं तो आप लोग को नहीं बुलाई ना यहाँ, नहीं क्या मैं बुलाई? आपका लाइव देख के आए हैं। आपका लाइव देखा हमने। मैं अपना अकेले खड़ी हूँ, आप लोग आ गए। अरे वो आए थे नीचे इंटरव्यू देने अभी। दिया 2-3 लोग को। हाँ दिया उन लोगों ने सबको इंटरव्यू। अभी क्या दिया इंटरव्यू? इंटरव्यू वही दिया कि मैं जो भी वो राखी की वजह से हो, ऐसा बोला उन्होंने। तो फिर क्यों कह रहा है, फिर क्यों मुझे धोखा दे रहा है? वही फोन। तो फिर ऐसा क्यों डाला कि मैं सुशांत सिंह नहीं बनना चाहता? मैं कहाँ से उसको सुशांत सिंह बना? सुशांत सिंह तो महान व्यक्ति थी, वो कहाँ से सुशांत सिंह? मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने अपने शादी का खुलासा इसलिए किया कि मैं फ्रिज में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि जो मैंने सच कहा उनका अफेयर था। तो वो लड़की इनको बहुत प्रेशर कर रही, हमारे दोनों में घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे, आपको नहीं बता पा रही हूँ मैं। इससे पहले कुछ हो जाए इसलिए मैंने शादी का तो वो खुलासा किया। तो मैं शादी का खुलासा किया तो मैं कहाँ गलत हूँ? आप मुझे बताओ, छोटू और मैं मीडिया बताओ, मैं कहाँ गलत हूँ? और उसमें भी उसने डिनाई किया, पहले डिनाई किया फिर वापस कबूल किया मुझे। सब कहते हैं मीडिया में क्यों जाती है, मैं नहीं जाती हूँ मीडिया में, तुम लोग आते हो। ये बात है। मैं यहाँ पे खड़े खड़े एक बात कर रही हूँ, आप शूट कर रहे हो। मैं क्यों ऐसा बोल रही पता है? ये कुछ नहीं लेकर आया था क्योंकि सारी लड़कियों को लगता है मेरा हस्बैंड आदिल बहुत अमीर है, हम अफेयर करेंगे तो एक गाड़ी दे देगा, घर दे देगा, पैसा दे देगा। तो भाई वो कुछ देने वाला नहीं, आप लोग कोशिश कर लो। मुझे कुछ नहीं दिया है, बीवी को, आपको क्या देगा? मैंने आप बता भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या खोया है। मैं तंग आ गई हूँ, ये इन सब चीज़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मुझे कोई मीडिया में नहीं जाना, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, उसके पास 4-4 एडवोकेट है। उतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं एडवोकेटों से घड़ी घड़ी सलाह लूँ और मीडिया में क्या बोलना है वो मैं बोलूँ। अभी उसने मुझे कल एक नई धमकी दी, मीडिया में तुम क्या बोलने वाली हो, वो बाइट निकाल के मैं तुम पे केस करूँगा। शर्लिन चोपड़ा तुम्हें माफ़ कर देगी लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अब मुझे मीडिया में भी नहीं बोलना है कुछ भी, मीडिया को मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। नहीं बोलूँगी तो फिर मैं अभी कोर्ट कचहरी खेलूँगी, क्या करूँ? अगर कोई एडवोकेट्स हैं आप लोग के, मेरे को कोई मदद कर सकता है तो आइए, क्योंकि मैं तो मेरे सारे पैसे मेरी माँ के इलाज में खर्च कर चुकी हूँ। कोर्ट कचहरी के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। और इसके पास बहुत सारे फाइनेंसर हैं, इसके खुद के पास तो नहीं है कुछ, बट उनके पास है। वो मेरे 4 एडवोकेट से मुझे सारे क्या बोलते हैं नोटिस भेजने वाले हैं। भेज दो और जुल्म करो, भेज दो आदिल, भेज दो आदिल। 4 राइटर रखे हो सब लिखने के लिए, मेरे पास कोई राइटर भी नहीं है आदिल। कितना जुल्म करोगे आदिल? कर दो आदिल, भेजो मुझे नोटिस पे नोटिस आदिल। मैं बैठी हूँ यहाँ
कोई तो अल्लाह का बंदा, ईश्वर का बंदा होगा, एडवोकेट जो मेरे लिए लड़ेगा, कोई तो होगा। तभी मैं भी बताऊंगी कि मेरे सारे पैसे कहाँ गए। लेकिन राखी जी कल जो प्रेयर में थी उसमें आदिल भी नहीं दिखा। हाँ तो आप उनको पूछिए ना कि मैंने उनको बुलाया था 2 बजे। इनसे पूछो, बोले मैं लेट हो गया था, क्या नाम है बोल रहे थे। बोले मैं आया था 4 बजे। वो लेट हो गया, झूठ बोल रहा है, वो आया ही नहीं था। आया होगा तो एक फोटो तो होगा ना। जबकि अपने बयान दिए थे कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया है, तब भी नहीं आए। जब तक वो राखी जी, इससे आपका नाम खराब हो रहा है। आप कभी बोल रहे हो वो मेरा है, फिर दूसरे दिन आप बोलते हो नहीं है, तो उसमें नहीं, वो आपका- मेरा ही है, मेरा पति ही है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे गेम खेल रहे हैं छोटू, मैं क्या करूं? एक तरफ मुझे कहते जाओ पहले तुम माफी मांगो तो मैं घर में आऊंगा, बट वो आपको बदनाम कर रहे हैं इस तरह। तो मैं क्या करूं छोटू? मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ। आपको लोग है ना मैं सपोर्ट। क्या करूं? मैं क्या करूं? उन्होंने कसम खाई है मुझे मैंने भी कुरान पे कसम खाई कि मीडिया को वो वीडियो नहीं दूंगी। कि मैंने कुरान पे कसम मैं क्योंकि कुरान मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान मर जाएगा हार्ट अटैक आके ऑन द स्पॉट झूठ बोलेगा तो, इतना पवित्र है। जब इंसान इतना बोलता है तो घर पे आके खुशी नहीं होगी क्या? और सडनली आप ऐसा पोस्ट करते हो तो आप क्या फील होगा बताइए ना। या तो वो गेम खेल रहा है या तो मैं खेल रही हूँ। अभी कल आपने बोला ना, कल आप खुश थे, आपका वीडियो सबने डाला, सब पब्लिक ने देखा। अभी आज आप रो रहे हो तो पब्लिक को क्या लगेगा कि क्या चल रहा है ये राखी के बीच? मतलब आप आदिल को बुला के पूछो ना क्या चल रहा है। वो आ नहीं रहा है सामने। मैं क्या करूँ? दोनों एक बार सामने आ जाओ ना। सामने आ जाओ। नहीं यार। आ सकते ना, वो नहीं आना चाह रहा है क्योंकि वो जब झूठ बोलेगा तो मैं सब सच बोलूँगी। मैं झूठ बोलूँ, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, मुझे झूठा साबित करेगा। तो आपको लगता है कि मैं अपने आप को झूठा साबित करने दूंगी? बदनाम कर रहा है मुझे तो करने दो, मैं उसे बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। कल खुशी की बात थी कि उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं उस लड़की को छोड़ चुका हूँ, कभी नहीं मिलूंगा। ये खुशी की बात थी, अच्छी बात है। तो हम दोनों एक हो गए, सुबह का बोला शाम को घर पे आ जाता तो अच्छी बात है ना। तभी तो मैं बोला कि मैं खुश हूँ। अब सडनली उसके बाद ऐसा पोस्ट आता है कि मैं झेल रहा हूँ, मैं क्या बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये हूँ, 1 रुपया, सारी चीज़ें। तो अभी मैं क्या बोलूँ भाई? राखी जी, 2-3 लोगों से उन्होंने अपना अफेयर भी कबूल किया है। वो दुत्कार भी नहीं सकते, झूठ बोल भी नहीं सकते। 2-3 लोगों से कबूल किया है, फिर भी मैंने माफ़ किया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें फिर भी मैंने माफ़ किया, अपने हस्बैंड को अपनाया है। ये मैं करती तो क्या वो मुझे अपनाते? लड़कियों का दिल बहुत बड़ा होता है, तो आपका दिल बहुत बड़ा है। मेरा दिल बड़ा है छोटू, सब लोग को बोलती हूँ मुझे वो चाहिए मेरी ज़िंदगी में। अब तो दिल टूट चुका है, अब तो डर लग गया, कब छोड़ के जाएंगे, कब आ जाएंगे मालूम नहीं है। क्या करूँ मैं? तो ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ, आप अकेले जियो अपनी लाइफ, ऐश करो, आप एंजॉय करो। आपके पास नहीं क्या होता कमी ना, है? कमी की बात नहीं है। हाँ। शादी मजाक नहीं है ना, वो बात इसीलिए ठीक मैं है। उसको बार बार माफ कर रही हूँ। वो बात ठीक है, बट वो कब सामने तक वाला चलता समझ रहेगा? नहीं रहा है ना। ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? वही लेकिन राखी जी जो भी आता है आपका फायदा उठाना अभी चाहता है। उनको सही बात है, फायदा उठा। अभी मैंने बिजनेस में भी पार्टनरशिप लिया है, हर जगह पार्टनर लिया है, मैं क्या करूँ? अरे बट दिस इज रॉन्ग। अब मैं क्या करूँ दुनिया वालों, मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास क्या ऑप्शन है जिंदगी का? मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं रमज़ान में 30 रोज़े करना चाह रही हूँ। मैं आपको लगता है ये सब करके आपको आदिल आपके साथ रहेंगे खुश? जब उनका दिल ही नहीं कर रहा है, उनका मन ही नहीं कर रहा है, तो उनको आप जबरदस्ती बांधोगे? अगर ऐसा है तो कल उन्होंने कसम क्यों खाई? उनको छोड़ के घर पे क्यों आ गए वापस?
वही बात है, एक उनको बार भी बसाना है, उनको मैं भी चाहिए। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं नहीं कह सकती कि वो नहीं करते, बेइंतहा प्यार करते हैं मुझे, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें भी करनी है, ये मैं अलाउ नहीं कर सकती, दुनिया की कोई औरत अलाउ नहीं कर सकती। ये सही बात है, ये तो कोई नहीं करेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। उनको मैं भी चाहिए, बाहर भी चाहिए। गलत है ना वो। और छोटू, मैं तो अपना घर बसाना चाहती हूँ, शांति से हम दोनों बिजनेस करना चाहते हैं, काम धंधा करना चाहते हैं। ये मीडिया का ट्रायल मेरे को नहीं चाहिए रोज का रोज, प्लीज़। आपने डांस एकेडमी भी खोल दिया, वो भी अधूरा पड़ा है, कहाँ चल रहा है वो? दोनों मम्मी की वजह से छोड़ा। हाँ, उसके अभी लिए 2-4 दिन में वो भी मैं ओपनिंग करूँगी। वो आदिल रहे या ना रहे, आप करो, आप अकेले करो, हम सब आपके साथ हैं। आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो बिंदास, पूरी जनता आपके साथ है। लेकिन सही बात है, लेकिन एग्रीमेंट में वो पार्टनर भी तो है ना। हम क्या कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं डाइवोर्स ले लेते अलग हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस में पार्टनर रहूंगा, तो इसका क्या मतलब है? एक दिन हम लोग को मिलेंगे ना, वो पूरा सवाल पूछेंगे हम लोग, रुको खाली मिलने दो। एक बार सामने सामने आ जाओ, खत्म। नहीं, सामने सामने नहीं आना है। नहीं, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये भांडा देखिए, मैं खुल उनको जाएगा। बदनाम नहीं करना चाह रही हूँ, वो मेरे शौहर है, लेकिन वो ऐसी हरकतें कर रहे ना, आप बताओ ना, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास गुहार लगाऊँ? मैं चुपचाप बैठ जाती हूँ, तो मैं जुल्म सहन करके चुपचाप बैठ जाऊँ? आप चाहते हैं एक दिन लंबी बीमारी हो जाए मुझे? थैंक यू बोल रहा हूँ। 25 मिनट जब स्ट्रेस होता है ना, तो कितनी बीमारियाँ हो जाती है, मालूम है आपको? आप कौन है भाई? तो आप क्यों यहाँ से पीछे से क्यों शूट कर रहे हो? इधर से करो। मेरे गंदे एंगल मत लो प्लीज़, मुझे नहीं पसंद। ठीक है राखी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। होगा, सब ठीक होगा, ठीक है। सब आपके साथ। मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही हूँ, प्लीज़। मैं मीडिया में उनके बारे में नहीं बात करना चाह रही। मैं अभी बात कर रही थी, आप लोग ने आके कैमरे शुरू किए। हाँ हाँ, वो हम लोग का लुकआउट है, हम ये एग्री करते हैं। लेकिन आपका पक्ष भी तो जानना जरूरी है ना। क्या पक्ष रखूँ? मुझे तो मेरा पति चाहिए सिर्फ, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए सिर्फ। घर में आने के बाद, सब सुलह होने के बाद ऐसे ऐसे पोस्ट डालते हैं, कैसे चलेगा जी? कैसे चलेगा जी? थैंक यू राकेश जी। ये क्या है? मेरी जिंदगी खराब, राखी मुझे मारती है, क्या है भाई ये कौन लिखा है? ये रो रहा है ना? ये देखो, आप पीछे देख, आप दिखाओ इधर से। हाँ, ये तो मोबाइल दिखाओ। हाँ, जो मोबाइल दिखाओ। ये तो मोबाइल क्यों ले जा रहे अंदर? राखी पूरा पलटी मारो ना, इधर नहीं। हाँ, इसे दिखाओ। हाँ, बस। क्या है ये? राखी मेरी जिंदगी खराब, राखी मुझे मार। क्या ड्रामे हैं भाई ये? अब ये क्या ड्रामे हैं भाई? आप घर में आ चुके हो जान, अब ये क्या फालतू के इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हो जान? क्या है जान ये? एक सेकेंड। हाँ, ये देखो, अब देश की जनता को बोलो, डिसाइड करे। ये देखो क्या बोल रहे हैं। ये मेरा रील था, मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी रील था। ये मैंने कब बोला? ये रील है मेरा, ये मोबाइल पीछे ले। अच्छा, उन्होंने रील डाला था, उसका कोई यूट्यूब पे बड़ा चढ़ा के डाला, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब पता नहीं क्या सीन है यार, उसको क्या बोलूं। कोई ऐसा डाल सकता है? वो भी बात है, ऐसा कोई डाल भी नहीं। कोई ऐसा रो सकता है? सही बात है। ये क्यों रो रहे हैं झूठा झूठा?
हाँ, मैं उनको बेइंतहा प्यार करती हूँ। मेरा प्यार मुझे तराजू में तोलो, एक तरफ गोल्ड रखो, सिल्वर रखो, एक तरफ मुझे बिठाओ। मेरा प्यार का वजन ज़्यादा होगा आदिल के लिए। मैं आदिल से सच्चा प्यार करती हूँ, वो मुझे 1% भी कर ले, आज भी करती हूँ, मरते दम तक करती रहूँगी। आदिल, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और तुम सोचना भी मत मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स या तलाक दूंगी, कभी नहीं। साला ये मीडिया मेरे को रोज पकड़ लेता, मैं किधर जाऊं, ये किधर जाऊं मैं मीडिया में नहीं आती हूँ दोस्तों। मीडिया आती है आपके पास? सही बात है, तो वो भी तो डालो ना आप। सुबह से आके बैठी हूँ मैं जिम में, बस प्लीज बताओ। यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्यों आएगा बताओ, हम लोग भी। हाँ, इधर ही चलेगा। अंदर चलो, अंदर चलो। यहाँ पे राखी जी यहाँ पर आ जाओ, दरवाजे के पास। मेरे भाई बस रुको ना, दोनों नहीं दिख रहे, इनको पूछो वो क्यों आए थे। माफ़ी मांगने आए थे, है ना, बट बाकी आगे मैडम बताएंगे। माफ़ी मांगने आए थे, लेकिन उन्होंने मेरा इतना दिल दुखाया है। उन्होंने, मेरी माँ चली गई, मैंने माफ़ नहीं किया है और ना करूँगी मैं माफ़ आदिल को कभी भी। माँ मेरी चली गई, माँ, मेरी माँ दोबारा ला सकता है वो? नहीं ला सकता है माँ दोबारा कहीं से? बहुत बार उसके नाटक मैंने माफ़ किए, साथ में उधर बैठ के भी बदतमीजियाँ कर रहा था। मैं भी रोऊं क्या? मैं थोड़ा रोई उसको देख के, तुमने ऐसा क्यों किया? कहता मैं भी रोऊं क्या, मैं भी नाटक करूं क्या? इतना बदतमीज है वो। माफ़ी मांगने आया था आदिल, मैंने माफ़ी नहीं दी है। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो माफ़ करने लायक नहीं है। अभी माफ़ करूंगी 3 महीने बाद सेम करेगा, अभी माफ़ करूंगी 6 महीने बाद सेम करेगा। किस कैंसर को निकाल के फेंक देना है मुझे, ये कैंसर नहीं चाहिए मुझे। राखी जी, एक मिनट राखी जी, लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि आप दोनों जन। हाँ जी, आप दोनों, आपने खिलाया भी उन्हें खाना? हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रही थी भाई के साथ, उसको कैसे पता चला और सडनली पता नहीं कैसे आ गया, कौन बताया, आई डोंट नो। खाना खाने आ गया, मुझे नहीं पता चला, और मतलब मैं खाना खा रही थी, वो आ गया, मुझे नहीं पता चला। लेकिन आपने तो खिलाया अपने हाथों से। आपकी तो ऐसा नहीं है, मैं उसको हमेशा घर में खाना खिलाती थी। क्या पता ये मेरा ज़िंदगी का आखिरी निवाला हो। हाँ, मैंने उसको एक आखिरी निवाला खिलाया। राखी जी, दुश्मन को भी जब आता है ना घर में तो पानी पिलाते हैं। ये तो मेरा शौहर है, ये तो मेरा शौहर है। लेकिन राखी जी, आप लेकिन क्या, लेकिन क्या, क्या लेकिन? एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, आप मेरा फोटो ले सकते क्या? वन फोटो प्लीज, बिग बिग फैन। दे फोन दे, दे दो ले लो, जल्दी लो। ये लो ना, आप फोटो ले सकते हैं। कोई भी नहीं, किसी के हाथ फ्री नहीं है। लो भाई, मेरा फोटो लो। हो गया, थैंक यू। एक मिनट, एक एक करके ये राखी जी की पहचान, एक करेगा। फैन साथ में राखी जी के। हाँ चल, हो गया चलो। जी बोलिए। यही बात तो है। मैंने आपको बता दिया, नो पैचअप। मेरी ज़िंदगी में मैंने हद से ज़्यादा उनको चाहा है, चाहती रहूँगी मरते दम तक, मरते दम तक चाहती रहूँगी। लेकिन राखी जी, लेकिन नो माफ़ी, नो माफ़ी, माफ़ी मुश्किल। आप दोनों इतनी अच्छी जोड़ी थी, अभी साथ में भी गए। लेकिन साथ में नहीं रहेंगे तो वो आपके फैंस गुस्सा नहीं होंगे? अभी तो साथ में गए ना। राखी जी गाड़ी में क्या बोले हो अभी जब आपको लेके गए? मेरी डेस्टिनी। आदिल, गाड़ियों के सिवा क्या दे सकते हैं? नहीं, गाड़ी में साथ में लेके साथ में गए थे ना आप लोग? गाड़ी में हाँ, कुछ बोले होंगे ना? पूछिए।
क्या बोले? मांग रहा था इनसे, मांग रहा था बट नहीं अभी वो ड्राइव कर रहा था, बाद में बैठे थे। बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मैंने सहा है। शी लॉस्ट हर मदर, है ना, उसके बाद आई लॉस्ट एवरीथिंग, ऑल रिस्पेक्ट, कुछ नहीं अब मेरे पास। मतलब आदिल कारण है आपके माता का निको राखी जी वो बोल रहे हैं एक दिन के अंदर बोलेंगे, तो उसके लिए क्या बोल सकते हो? वो उनकी मर्जी, वो जो बोलना है बोले, उनकी अपनी मर्जी। राखी जी, लेकिन आप धोखाधड़ी का उसके ऊपर केस दर्ज करोगे जो 10 लाख रुपए का आपने बोला चेक का? 10 लाख मिले तो राखी जी आप दोनों कभी मिले हुए यार, फिर से एक बार देश की जनता साथी है। देश की जनता 41 का मोबाइल जा रहा था। देखिए अभी आदिल को पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन में उसको नोटिस दिया गया था धारा 323, 506, 504 और 406 के तहत उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी पुलिस स्टेशन में लाया गया और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी अभी बातचीत हुई, उनका कहना है कि उसके साथ तफ्तीश की जाएगी, छानबीन की जाएगी, एविडेंस के आधार पर उसे गिरफ्तार करना है या नहीं करना ये पुलिस डिपार्टमेंट कुछ देर बाद फैसला लेगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है, पुलिस के समक्ष है, पुलिस के सामने बैठा हुआ है और अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है। उस पर जो आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने कि उसके घर से 4 लाख रुपया और कुछ ज्वेलरी लेके गायब हुआ था आदिल। उसके बाद आदिल ने, आपने देखा होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ की भी कोशिश की राखी के साथ, लेकिन राखी ने कॉम्प्रोमाइज़ को ठुकरा दिया। अब पुलिस स्टेशन में आज सुबह जब राखी से मिलने आदिल घर पे पहुंचा, सेरेनिटी कॉम्प्लेक्स आप लोग जानते हैं, तो आदिल को वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया और इस ओशिवारा पुलिस स्टेशन में लेके आई, जहां पर मामला उस पर दर्ज किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस पर यह भी आरोप है कि उसने किसी और लड़की के चक्कर में आके राखी को धोखा दिया, यानी उसके सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि उसको मानसिक प्रेरणा भी दी। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि आदिल ने जो गुनाह किए हैं उसके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कुछ ही देर में पुलिस हमें ये बताएगी कि आदिल दुरानी को अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या स्टेटमेंट लेके छोड़ दिया जाएगा, ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन हकीकत यह है कि फिलहाल आदिल दुरानी पुलिस की हिरासत में है। थैंक यू। देखिए धारा 506, 504, 406 और 323 ये चार धाराएं हैं। हालांकि कानून के नज़र में ये धाराएं इतनी सीरियस नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा क्रिमिनल बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता है। आदिल को उस पर बेल भी मिल सकती है आसानी से, लेकिन जो कानून सलाहकार हमें बता रहे हैं ये चारों धाराएं पुलिस ने जो लगाई है ये स्ट्रॉन्ग धाराएं नहीं है आदिल के खिलाफ। आदिल को फिलहाल स्टेटमेंट लिया जाएगा, पुलिस तय करेगी कि उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना, ये पुलिस के डिपार्टमेंट के हाथ में है। देखिए मारा है तो सच्चाई राखी ने आप लोगों के सामने बता दिया, ये मुझे बताने की क्या जरूरत है। ये आप बिल्कुल होता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि विपक्ष और अपक्ष जो दोनों होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आरोप की सच्चाई और गहराई कितनी है वो पुलिस डिपार्टमेंट को तय करना है, वो कोर्ट को तय करना है। लेकिन फिलहाल हकीकत तो यही है कि आदिल दुरानी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में है, अपने स्टेटमेंट को दर्ज करा रहा है, पुलिस की हिरासत में है, ये छूटा हुआ नहीं है। पुलिस ने बाकायदा इसको नोटिस दे के बुलाया है यहाँ पर और पुलिस की हिरासत में है। आदिल दुरानी छूटेगा या लॉकअप में जाएगा ये कुछ देर में फैसला हो जाएगा। थैंक यू। चलो ना प्लीज, पीछे चलो। वाहिद भाई, बाइक है रे, पीछे चलिए। बाइक है पहले वाहिद भाई को, बाइक हो गया, पहले मेरा वाहिद भाई हो गया बाइक उनका। क्या हो गया? बाइक दिया, 4 धाराएं लगाई उसके ऊपर, 504, 506, हाँ 323। अभी भी सुबह आया था मुझे मारने घर पे, मेरे घर से उठाया, मैंने तुरंत फोन किया पुलिस स्टेशन में, मुझे मारने आया था सुबह घर पे। मैंने आपको बोला ना भाई मुझे मारने आया है। तो हालांकि जैसे हमने पहले आपको बताया कि 4 धाराएं उस पर लगाई गई हैं, 406, 504, 506, 323 और उसे हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, अभी उसको टेक्निकली अरेस्ट नहीं बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टिगेशन, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा। जो आरोप राखी ने उस पर लगाए हैं उसको उसकी सफाई देनी होगी और सफाई के बाद पुलिस को लगता है कि उसने स्पष्ट रूप से अपने आप को निर्दोष साबित किया है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राखी के आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ,
क्या बोल रहे राखी जी आप? अभी मुझे कहते मुझे 1-2 मिनट के लिए मिलना है। मैंने कहा क्यों? बोलता मिलना है। मैंने क्यों? मैंने कहा मुझे नहीं मिलना है। कल रात को भी आप लोगों ने गलत न्यूज़ चलाया पैचअप का। कोई पैचअप नहीं था, वो मैं खाना खा रही थी आप लोगों के सबके सामने और आप लोग उधर पहुंचे थे। वो पीछे पहुंच गया था ना। आपने हाथों से भी अपना खाना खिलाया। तो क्या हुआ? अरे है तो पति अभी भी टेक्निकली यार, सुधर टेक्निकली जाए पति ना, नहीं है। सुधर जाए। हाथों से खाना खिला तो क्या हुआ? हाथों से खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता। वो सारे दर्द मेरी माँ वापस नहीं आएगी। अब आगे एक्शन क्या होगा आपका? अभी है यहाँ पे FIR मैंने कराई है। सीधी उठ के अरे इंसान सुबह आता है घर में धमकियाँ देता है, मारने पे आता है। सुबह घर में भी अभी भी आए, मारने पे आए। मैं डर गई। तुमने मेरी मीडिया में बदनामी कर दी। ये कहते तुमने कुरान वाला भेज दिया। मैंने पुरानी बाइट है। कल सुबह कहाँ गया? सुबह घर पे तो आया नहीं, सवाल ही उठता नहीं। 3 दिन से आया नहीं है। झूठ बोल रहा है वो। उसके 4-5 दिन पुराना। 4-5 दिन पुराना। चलो नहीं, मैं पहले अंदर जाने दो पहले। जाओ। हाँ भाई। अंदर मत आना तुम। नहीं हम लोग इधर ही है। हम आपके साथ हैं। इधर ही अंदर घुस जाओ। बस। अरे अंदर जाके आ रही है यार। भेजने तो दे पहले। एक भेजना नहीं है। हाँ चलो। राखी फिर वही आ रही, बोला ना। नहीं आप जाके बोल रही है जाके आ रही। बोल दिया और क्या? राखी सावंत को इंसाफ दो। अंदर जा। अरे राखी आज आप हाँ क्यों बोलो नहीं ना कर रही हो? इधर योशीवर आ गया लिंक कॉपी कर रहा था। रखते थे बैग इधर बूम रखते उसको सारे कर। कोई नहीं है बाइट्स यहाँ खड़े रह के नहीं करेंगे वहाँ खड़े रह के। हाँ साइड में सब करेंगे आज। काम करो राखी सावंत को बोलो इधर आप दोनों को अपने को। वही हो गया ना राखी। वही हो गया ना राखी का भूत इसमें जा रहा मतलब क्या? आप यहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ। भाई तू जाओ उस तरफ। अरे भाई तू इस तरह भाई, तू इधर मत इधर आ। अरे उसके पास ही अरे मत अरे उसका क्यों सुन रहे हो आप? मेरा नेल आर्ट उन दोनों कंधों पे लगा के कैमरा मारना। काय ते हाँ 70 है बरोबर आहे. अरे हर जगह पकड़ लो. हाँ ना
ये ऑक्स लगा निकाल के रखो। किधर किधर कौन है? हमारे पास कृष्णा है। थोड़ा अंदर कर वीडियो उनका वीडियो बना रहे सेल्फी नहीं वो अपने लिए न्यूज़ बना रहे कृष्णा फिर आजा बस करना तब मिलेगा ना तेरे को भी क्या करेगा वहाँ मेरे नाम जानता है तुम मेरा नाम तो जानता हूँ बाकी और किसी का नाम जानता ही नहीं कर्नाटका में भी इसके कितने केसेस है अभी आपने मेरे को अपहरण करना है साइड दे दे बाबा पहिला तुम्हाला कैसी है देखो मीडिया ने उसको पीछे से आते हुए नहीं दिखाया लेकिन मीडिया ने उसको निकाला खिला रहा वो देखो ये गलत तो पार्टी पार्टी मार ऊपर नीचे किस तरह का मुसलमान है मुझे अंदर समझ में नहीं आ रहा चलो छुट्टियाँ पे मत कर राजा देख तेरी नौकरी जाने वाली देख अरे उसको बाहर लेके आना देखो नहीं देखी पहले तो कवर ही नहीं करने का अरे अरे वो आ गई राखी जी आ जाओ राखी जी जनता कर लेते हैं
सदा केबल देना सदा राखी जी ए श्रद्धा केबल श्रद्धा। अरे श्रद्धा सदा केबल देना अरे तू केबल दे दे फिर खड़ी रह उधर क्या करोगे कुछ कुछ तो बोलो नो क्या कहना चाहेंगे कुछ बोलो क्या कुछ आदिल को भी अंदर रखा है, सुबह से कुछ कहना चाहते कुछ कार्रवाई की है, कुछ बताया है पुलिस ने? अभी कुछ नहीं बात कर सकती, सब बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। अब शाम तक का इंतजार कीजिए। आदिल सही है, राखी सही है। क्यों राखी क्यों सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जवाब बाद में देंगे। आरोप डाल रहे हैं। इसका जवाब शाम को मिलेगा। वकील को घर तक छोड़ के आओ। मैडम कुछ तो बोलिए। बुला रहे वारिस बुला रहे वारिस बुला रहे वारिस भाई बुला रहे। गाड़ी कहाँ है मेरी? हो गया ना हो गया, शाम को बात करेंगे। मैं खाना खा के आ रही हूँ, गाड़ी ढूंढ रही हूँ। बोल अपनी लाइफ में बोल क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी कुछ नहीं, कोर्ट में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं। थोड़ा तो बताओ, जवाब मांगने का बोलना चाहो। हाँ जी जनता क्या कुछ आरोप लगा हुआ है? मत करो। कैमरा है। हेलो, आदिल खान ने थ्रेट किया है राखी सावंत को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आदिल ने राखी को मारा है, कितनी सच्चाई है? सब सच्चाई है, एफआईआर में लिखा हुआ है, सब कुछ कोर्ट में आपको सब पता चलेगा, सारे एविडेंसेस है। अभी बात करके कोई मतलब नहीं, शाम को बात करेंगे। चलो ठीक है, छोड़ दो खाना खाने जा रहे हैं। बस हो गया, शाम को 5 बजे आएंगे बात करके। चलो आदिल और राखी जी को लेकर क्या अब ये मैं कुछ भी बोल नहीं सकती हूँ, कोर्ट में बात सारी बातें कोर्ट में। बट फिर भी क्या हुआ एग्जैक्टली थोड़ा सा बताया कि आप राखी के वकील हो। एविडेंसेस है हमारे पास, एविडेंसेस के बेसिस पे एफआईआर लॉन्च किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये अभी आदिल अरेस्ट हुए हैं कि क्या है एग्जैक्टली? उनको खाली अभी मैं पूछताछ कोई के लिए बुलाया है? अभी नहीं, मैं पूछताछ कोई के लिए। स्टेटमेंट नहीं दूंगी। शाम को सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कोई चार्जेस बहुत बुला रहे हैं। अंदर पूछताछ चल रही है और राखी ने कहा है कि आदिल ने उनको मारा है, लेकिन फिर भी कल हमने देखा था कि कुछ विजुअल्स ऐसे दिखे हैं जहां राखी खिला रही है आदिल को, आदिल खिला रहे हैं राखी को। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपके लिए और जनता के लिए। हालांकि हुआ क्या था, हम यहाँ से कैफ़े में गए थे, जो मेरी फ्रेंड का कैफ़े है, एंड वहाँ पे हम खाना खा रहे थे। वहाँ सडनली आदिल आ चुके थे, और जब हम खाना खाने के टाइम जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं, वो तो फिर भी उनके हस्बैंड है, शौहर है, ठीक है, तो खाना ऑफ़र किया है और इतनी ही चीज़ है। वहाँ पे ये दिखाया ज़रूर गया होगा कि कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। साथ ही कुछ विजुअल्स भी सोशल मीडिया पे आए हैं जहां आदिल एक लड़की के साथ दिख रहे हैं, उनके साथ एक डांस वीडियो भी एक है, उसमें भी दिख रहे हैं। क्या कहना है इस पर राखी का, क्योंकि बार बार उनके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, इसके पहले भी कुछ ऐसा कुछ हो चुका है। जैसे कि जो अपने विजुअल देखे हैं, जो अपने विजुअल देखे आप, जैसे कि कह रहे हैं कि एक पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, ठीक उसी तरीके से राखी की लाइफ में भी एक डांस ही हो रहा है। राखी थक चुकी है सब देख देख के। राखी ने अंदर क्या कहा है? पुलिस से उन्होंने कुछ मांग की है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके घर से पैसे गायब हुए हैं, ज्वेलरी गायब हुई है। बिल्कुल, 2 दिन पहले जब राखी और मैं उनके घर गए थे, मैं राखी को छोड़ने के लिए घर गई थी। हम जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें दिखता है, हालांकि राखी को सब पता है ना, उसका घर है, उसके विदिन सेकेंड उनको ये बात पता चली कि मेरे घर से ये लोग गायब है। आदिल एंड एक ड्राइवर है तैयब नाम का, ये दोनों अपना सामान वामान लेके सब कुछ गायब हो गए। दिन राखी ने विदिन 5 मिनट्स अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें चेक की, और उनको पता चला कि कुछ चीज़ें भी नहीं है, एंड सीधा वो यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, उशूरा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस ने क्या कहा है अंदर कुछ? अभी तो देखिए पूछताछ चल रही है। और आप कुछ एविडेंस भी अंदर लेके गई हो, किस तरीके के एविडेंस से कुछ बताना चाहेंगे? वो बैंक स्टेटमेंट्स थे। मीन्स बैंक में से भी पैसे उनके गायब हुए हैं? बहुत कुछ हुआ है, खैर अब पता चल जाएगा। अभी तो पूछताछ चल रही है, शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 1.5 करोड़ रुपया जमा करके आदिल को जो दिया था बिजनेस के लिए, वो भी पैसा आदिल नहीं लौटा पाए, उसके बारे में क्या कहना है?
वो देखिए अभी वो आदिल ही कह सकते हैं वो कैसे रिटर्न करने वाले हैं क्या है। वो जब अंदर बैठे ही अब इतनी अच्छी जगह पे आए हैं तो सब कुछ ना कुछ होने ही वाला है फेवर में, राखी के फेवर में। ललिता को छोड़ने के बाद भी क्या वो अपना रिश्ता कायम रखेंगी या फिर आदिल को छोड़ देंगी? क्योंकि अब तो आप मुझे स्पेशली पूछोगे तो मैं तो चाहूँगी जितना ये जो कुछ भी चल रहा है इतने दिनों से उतनी मेमोरी राखी की भी चली जाए, आदिल की भी चली जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, दोनों अपना घर बसाए। और अभी राखी जी ने जो डांस एकेडमी में जो बन की दूसरा पार्टनर भी है आदिल। जी मैंने सुना है। थैंक यू मैम। और आश्री जी, राखी ने कहा था कि आदिल ने गाड़ी भी ले लिया उनसे। वो कल आप लोगों में से किसी ने कवर किया था ना जी जी कि गाड़ी नहीं थी और रोड पे खड़े थे एंड ऑटो ढूंढ रहे थे, फिर मैं उनको लेने के लिए आई थी। तो ये तो सच आप लोगों को सबको पता ही है कि क्या है। गाड़ी लिए मारा है उनको। थैंक यू। चले थैंक यू आश्री। खाना खा लो। अरे आ गया। अरे हटिया खोल इसको रूम में। व्हाइट टी शर्ट, राजा बैठो, लेफ्ट हटो। व्हाइट टी शर्ट को बोलो हटने के लिए। अरे भाई एडुकेटेड हो। व्हाइट टी शर्ट। ये तांबे इधर आना। तांबे बहुत खोलने में बुझना फिर आ गया थी ना बहुत क्लोज। राखी जी तुम भी जानो अपने रिपोर्टर जाओ तांबे को बोलो ना, तांबे अभी निकल आ गई राखी। ये कौन नहीं रहा भाई? इलाहाबाद यार। कृष्णा तुम उधर ही रहो। बीच में आ गया। गेट खुला है, हटियो। इशारे से बुला रहा भले ही चले आ गया भाई ना अंदर, वो इशारे से बुलाएगा। इधर गए नहीं आगे आगे भी बाइट के लिए वो चाहते हैं ना। हो जाएगा, लो आते आते ना बीच में। छाता क्या हुआ छाता? सर थोड़ा सा देख सकते डॉगी भी घूम रहा है इधर। डॉगी डॉगी वो उठा ले 9 बजे 9 बजे उठा ले। 11 बजे हुआ बॉल, इसको आने का था ना 12 बजे आपका बुढ़ाई मस्त रहेगा। आजा भाई ला जल्दी थोड़ा नीचे करो यार। रेडी नीचे लो, मुंह तो नीचे करो यार।
रेडी? अब तक आप लोगों ने ये सवाल पूछा कि आदिल क्या राखी को मारा करता था, ठीक है, हर एक के जहन में दिमाग में था। अब मैं आपके सामने आप लोगों के मीडिया के समक्ष एक ऐसा फोटोग्राफ्स रखने वाला हूँ और एक मेडिकल रिपोर्ट रखने वाला हूँ जिससे ये बात साबित हो जाएगी हिंदुस्तानी नहीं पूरे राखी के चाहने वालों पे और आदिल के लोगों पर भी कि राखी को किस बुरी तरह से आदिल मारा करता था। मैं कुछ फोटो आपके सामने पेश करूंगा। आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए, जूम कर देना, देखिए ये फोटो, देखिए ये पहला फोटो, उसके हाथ को चोट लगी, ये शुरुआत है। व्हाट्सएप भेज देना। एक मिनट लाइट बढ़ा देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह एक महिला के साथ आदिल पेश आता था। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता, ये कोई अब नॉर्मली आदमी आता है। जब मैंने ये फोटो देखी तो मैं तो हैरान हो गया भाई। चलिए ये देखिए, पहली फोटो उसके हाथ के चोट की। ये तो शुरुआत है, सोच रहे हैं ना कि शुरुआत है, ये शुरुआत है। ये बहुत मामूली दिख रहा होगा कि हाथ में चोट लगना, तो चलो मामूली बात है। चलिए आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, होल्ड रखना सर, इधर पे राइट में, आप देखिए आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं। राइट में रुको वेट राइट में रुके, सर होल्ड थोड़ा, हाँ होल्ड रखो। जो सोच रहे कि ये झूठ है, ये जो आपको चोट के निशान दिख रहे हैं, इसके बाद तुरंत, और देखिए ये तब कौन सी रात की बात है जब राखी सावंत का मम्मी की डेथ हुई थी, ये तब की बात है। और हमारी पूरी फैमिली उसी रात को उसने मारा और बाद में राखी को हमारे जो भाई हैं राकेश भाई, इन्होंने मेडिकल के लिए भेजा क्योंकि इनको और भी चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे राखी का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा, जहाँ पे साफ तौर पर ऊपर के अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला कि कितना दरिंदगी से राखी को बेरहमी से मारा गया है। राखी को ऐसे तो जानवर को भी नहीं मारते। मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और अब जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं इस लड़की को, उनके मुंह में ये तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे? कि क्या कोई उनकी माँ को, बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा? बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीजें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है, शरीर पे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है। वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं? मुझे ड्रामा क्वीन है, मैं तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान को, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से मारता है? देखिए आप लोग, चलिए ये हो गया। मुझे लोग बोल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये राखी का किया हुआ नहीं है, ये आदिल का किया हुआ है, ये हकीकत है। और ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी माना है। मैं आपको उनके रिपोर्ट कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, और वो भी उस दिन जिस दिन माँ का देहांत हुआ, वो भी उस दिन जिस दिन माँ का देहांत हुआ। कितना बेरहम होगा वो। ये फोटोज हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा। राखी ने कहा कि ये फोटो अब बहुत जरूरी होगी कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक मोहर लगाई जाए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि राखी मजाक कर रही है, राखी सिर्फ ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा है। क्या आप अपनी बेटियों को, माँ को अगर ऐसा देखोगे तो चुप रहोगे क्या? चलिए ये कूपर हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ माँ के लिए चुप बैठी वो, अपना घर संभालने के लिए चुप बैठी वो। अब ये लोगों का मुंह चुप हो जाएगा ये देखकर कि जो कह रहे थे कि नहीं राखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होती थी। ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। अब ये आप लोग तय कीजिए कि ये सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। मेरा एक क्वेश्चन पूछिए, पूछिए। आप कह रहे हैं जिस दिन माँ
का देहांत हुआ, ये देखिए उस दिन आदिल ने मारा था, और जिस तरीके के निशान फेस पर है और बॉडी पर है, नेक्स्ट डे जब राखी अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए जब गई थी तब ऐसे कोई निशान उनके फेसेस वगैरह पे नहीं दिखते थे। राखी ने पूरा कोशिश की थी छुपाने की, क्योंकि वो घर संभालना चाहती थी, वो माँ के शोक में थी, वो माँ की प्रॉब्लम में थी, वो अपना दुखड़ा बताए या अपनी माँ का दुखड़ा देखे। फिर भी उसने घर संभालने की कोशिश की, लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला फूट के रोई वो कि मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे साथ क्या भाई देख। मुझे भी नहीं पता था राकेश ये चीज़, फ्यूनरल में जब हम थे हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ ये हुआ है, लेकिन जब रात को ये सब चीज़ का खुलासा हुआ तो कोई भी नहीं सहेगा। अब आप लोग तय कीजिए, आप मीडिया हैं, संविधान का चौथा स्तंभ है, अब आप लोग बताइए कि ये सच है या झूठ है, ये आप लोगों को पहुंचाना है पब्लिक तक, और आप ऊपर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं। पुलिस हमसे क्या कहेगी? सर आपने एविडेंस दिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सारी एविडेंस मिल चुके हैं, यहाँ तक के मेडिकल रिपोर्ट भी हमने दे दिया उनको, ये फौजरी है, जो सारी चीज़ें उन सारी 406 से लेकर जितनी भी धाराएं लगी हैं और भी धाराएं लगेगी, जिस तरह से उसने दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, और आज भी जो मारने की कोशिश की, ये भी बताया कि जब वो नमाज पढ़े थे उसके ऊपर पूरा शीशा गिरा दिया था, एक मारने की कोशिश थी कि अगर वो नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी अयाशी। मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी, तो जब उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ, वापस चले आओ? आप अपना घर बचाने की आप अपना घर नहीं बचाओगे। आज माँ मरी है, वो तो ऐसे ही अंदर से आदि मर चुकी थी, उसको डर लग रहा था कि अभी क्या, तो अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी, अभी तक कोशिश, कल माँ की 13वीं है, फिर भी वो इतना सहती रही कि लेकिन आज उसने सब। अब आप मुझे बताइए, राखी की शादी को हो गए तकरीबन 8 महीने, ठीक है, 8 महीने से 7 महीने तक राखी ने अपनी शादी को छुपाए रखा, किसके कहने पर? आदिल के कहने पर। जब वो इतना पेशेंस रख के 7 महीना छुपा सकती थी तो आगे और छुपा सकती थी। ये सब चीज़ का खुलासा, ये सब चीज़ का फोटोग्राफ्स कब आया बाहर? जब 45 डेज जब वो बिग बॉस में थी मराठी में, उसके बाद जब आदिल ने यहाँ पे दूसरी औरतों के साथ घूमना शुरू किया, फोटोग्राफ जब राखी को भेजे गए, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। हम बुलाते रहे और आदिल को फ़ोन करते रहे कि राखी तो बिग बॉस में है, आदिल तुम आओ ज़रा देखो माँ को, लेकिन वो बोलता रहा कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को बेंगलोर पुलिस ढूंढ रही है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है और मैं अंडरग्राउंड हूँ, तो आप लोग हैंडल कर लो। अरे इतना ही नहीं, जब राखी ने शादी की फोटोग्राफ्स और अपना निकाहनामा मीडिया के समक्ष पेश किया, तब आदिल से मैंने खुद बात की कि आदिल तुम्हारी शादी हो गई है, कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने क्या कहा मुझसे, 7 से 8 दिन लगेगा वाहिद भाई, थोड़ा रुको ना। वो ये उसका टाइम बाइंग का चीज़ है। कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी, नहीं मैं 2 दिन में खुलासा करेगा ना, मैं 4 दिन में खुलासा करेगा ना। ऐसा नहीं होता। जब शादी की तो तुम पर कोई रिवॉल्वर रख के या दबाव में लाके तो शादी नहीं कराई गई, बाकायदा काजी को बुलाया गया, निकाहनामा साइन हुआ। तुम्हारे लिए एक लड़की जो क्रिश्चियन है उससे मुसलमान बन रही है, कलमा पढ़ रही है, हिजाब पहन रही है, नमाज पढ़ रही है, तुमको इस चीज़ की कोई इज्जत नहीं है। तुमको शादी की या नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए 7 दिन का समय क्यों चाहिए था? तो जब मीडिया ने उस पर प्रेशर बनाया, तब जाके आदिल ने 3 दिन के बाद एक्सेप्ट किया कि जी हाँ साहब मैंने शादी की। तो आप समझिए उस इंसान की मानसिक क्या स्थिति क्या है, किस तरह का सोच है उस आदमी का। उसी सब का बदला लेकर उसने उसको मारा है इस दायरे में कि तूने खुलासा क्यों किया कि हमारी शादी हो गई। और रो इतना मारता था वो, मैं भाई हो के मैं पूरी फैमिली रो पड़ी। माँ का तो दुख था ही, उसके ऊपर बहन का दुख, और ये सब जानने के बावजूद राखी चुप बैठी कि थोड़ा सा उसको वक्त दे दे। लेकिन आज जो हद पार कर दी, घर में चोरी, उसके बाद ऑर्नामेंट्स की चोरी, उसके बाद फिर से मारपीट, आज फिर मारने आया था, कितना सहन करेगी? वो एक नारी है, वो भी एक बहन है, किसी की बेटी है। अगर आपकी होती तो आप बोलते कि ड्रामा क्वीन है। वो तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो स्टार है, वो एक्ट्रेस है। धन्यवाद। और ये फोटोग्राफ्स मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग देखिए। हेलो, नरसिंह भाई, गिर जाओगे। एक सेकंड, अरे एक सेकंड, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूंगी? ये पत्थर ही साथ में परेशान क्यों? अरे मोड़ बना दो। क्या हुआ है? अरे किधर है? मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। किधर है? किधर है? 1 मिनट मीडिया से। अरे हटो ना भाई, किधर है तू? राखी क्या फर्क मला
राखी अभी का अपडेट क्या है बता दीजिए राखी। अरे चाबी देने राखी इधर डालोगे बस। सारी इंक्वायरी चल रही है। अरे ये तुम थोड़ा पीछे बोलो एक भाई अरे आना चलता आराम से साइड दे दो साइड दे दो साइड दे दो एक दो बात में चलो बस बस बोलो भाई थोड़ा सारी साइड दे इंक्वायरी दो। चल रही है। हाँ बोलो बोलो। सारी इंक्वायरी चल रही है। अंदर लिया हुआ है उनका फोन वोन सब कुछ स्टेटमेंट लिया हुआ है। मुझे अंदर आदिल कह रहा है कि मेरे साथ पैचअप कर ले। बार बार अभी मैसेज अंदर बुला रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि मुझे मैसेज दे रहा है कम इनसाइड देखो अंदर कम इनसाइड मैसेज दे रहा है, हाथ वाथ जोड़ रहा है। आपने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह भी सब कुछ मुझे पैसा लिया है, टॉर्चर किया है, मारा है, सब कुछ किया है। चलो ठीक लेकिन मैं माफ नहीं करूँगी। क्या बात है यार मुंह पे डालोगे तो ऐसे ही होएगा। चलिए अब ये हो गया। अब हम लाइव बंद कर रहे पुलिस स्टेशन से प्रॉब्लम हो जाएगी हम लोगों को। राकेश जी क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी आदिल राकेश अंदर है, क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही जिस तरह से अभी मम्मी का हुआ है वो दुख तो है ही, और उससे बड़ा दुख अभी जो राखी के साथ हो रहा है। सोचा भी नहीं था सपने में कि इतना गिर सकता है वो। हमने माफ भी किया दो तीन बार माफ भी किया। जिस दिन मम्मी का डेथ हुआ था उसके दूसरे दिन जो राखी के घर पे हमें उसको खाना खिलाने जाना था, तभी देखा था कि राखी का पूरा मुंह सूजा हुआ है, तो रो रही थी, कुछ बता नहीं रही थी। जब मामा ने मामी ने सब जब बोला कि फोर्स करके क्या हुआ है, तब उसने बताया कि मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। जिस दिन मम्मी की डेथ हुई थी उसी दिन रात को मम्मी के बारे में जब बातचीत हो रही थी तो बोले कि सब कुछ नहीं है, और उसी में उसने बहुत मारा था राखी को। और हमने जब देखा कि राखी के शरीर पे जो दाग है, हम तो बहुत गुस्से में थे सारे लोग, मामा मासी। तो हमने राखी के बगैर बोले, हमने राखी को ना कुछ बोलते हुए भी हमने राखी को रिक्वेस्ट किया तो जा पहले कुपर में। हम कुपर ले गए, कुपर में उसका पूरा मेडिकल कराया। जो शरीर में जितने दाग थे वो बता आप रो पड़ोगे जिस तरह के उसके काले दाग है उसके शरीर पे, कि मम्मी की 13वीं थी और ये सब होना था। तो इसके लिए हम लोग चुप बैठे थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा राखी रो तो फाइनल डिसाइड करे क्या होना है क्या नहीं। लेकिन कल 13वीं है, उसके पहले आज फिर खबर मिली कि मम्मी के जितने दागीने हैं जो राखी के पास रहते थे, राखी के खुद के जो दागीने हैं, पैसे जो चोरी हुए हैं, ये सारी चीज़ें जब पता चली तो हम खुद पुलिस स्टेशन में आए। और ये सब देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि इतना गिर सकता है आदिल। इतना गिर सकता है आदिल? कुछ बयान दिया है उन्होंने पुलिस के सामने? अभी तो वो बयान तो क्या, वो तो सब देना पड़ेगा। जो जब पुलिस आ गई ना, महाराष्ट्र पुलिस, ये तो बड़े बड़ों के पचने निकाल देती है। और राखी तो उनकी अपनी बेटी है, उनकी अपनी फैमिली है। आपसे जानना चाहूँगा क्या आपकी बातचीत हुई इनसे? क्या फोन पे आपने? जी मेरी राखी से बातचीत और क्या आपकी से इसी दौरान कभी बातचीत हुई फोन? मैंने बात की, मैंने उनको बहुत धमकाया, मैंने उनको समझाया। जिस दिन हुआ था उसी दिन भाई वो लोग जिस दिन हुआ था ब्रदर आराम। अरे चारों में क्यों भगा रहे हो? नहीं वो काम कर रहे हैं अपना, अपना काम कर रहे हैं। आम्ही साईडला घेतो। राकेश जी साइड में आ जाते, हम पुलिस को डिस्टर्ब नहीं करते। अपना गया सेंटर हमारी ले। कर रहे हो यार? अरे लहरा रुको यार, अरे पीछे हो यार, ट्राइपॉड लेके पीछे हो पहले। एक सेकंड मैं कहा रखा पहले खड़े रहने दो, नहीं तो नहीं स्टार्ट मत कीजिए प्लीज। एक मिनट साइलेंस।
इधर आना पीछे लेना पीछे से धक्का दे रहे तो नहीं दिख रहा एक सेकंड राकेश जी आप मत दीजिए बाइट प्लीज रुक जाइए जब तक ये कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे अरे कहाँ अपना केबल टूट रहा है क्या वायर लगा चलो राकेश जी मेरा सवाल ये था कि आपने इसी दौरान कभी आदिल को फोन करके मैंने तो उसी दिन बात की थी जिस दिन उसने हाथ उठाया था। मेरे मामा ने की थी, हमारे पूरे खानदान ने की थी और बहुत ही बदतमीजी से बात की थी उसने। बोला हमारा पर्सनल मामला तो ये नहीं होता कि आप घर के बेटे पे हाथ उठाओ। आप इस तरह से उसके साथ आपने एक जानवर जैसा बर्ताव किया है। और जो लोग कहते हैं ना आज के टाइम पर कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, ये है नतीजा। और मैं तो इसे इतना कहना चाहूँगा कि माँ ने ये सबक दी है। अभी जो माँ को हुआ है, माँ हमारे साथ है। माँ ने उसकी हकीकत सामने ला के रखी है। माँ ने एकदम देरी से पहले ही उसकी परछाई जो है, उसकी जो नीयत थी, ये सामने रख दी पब्लिक के और पूरे हिंदुस्तान के सामने कि राखी सीधी है। उसने सच में उससे प्यार किया था, सच में उसके साथ अपनाना चाह रही थी, लेकिन उसका सिर्फ यही था कि फेम, नेम और पैसा। काफ़ी सारी तस्वीरें, वीडियोस आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी वीडियो है जिसमें राखी जी कन्वर्ट होने का कोशिश था। आपने कभी उनसे कहा कि देखो आपके लिए इतना कुछ राखी कर रही है और आप ऐसे कर रहे हो, क्या इस तरह की वाक्य आपने उनसे देखो ये उनकी पर्सनल है, जो वो मियाँ बीवी करना चाह रहे थे वो उनका पर्सनल है। दैट इज़ नथिंग टू, क्योंकि अगर उसने शादी की है तो सोच समझ के की होगी और उसे लगा था कि ये सही लड़का है, ये हमारे साथ आगे निभाएगा, मैं उसको मेरे साथ लेकर चलूँगी, उसे भी स्टार बनाऊँगी। लेकिन जब उसको हकीकत पता चली कि उसने एक बार 2 बार चुप बैठी, उसने हमारे से भी छुपाया, मेरे मामा से, मामी से, पूरे फैमिली से छुपाया। लेकिन जिस दिन माँ का हुआ और उसी दिन जब उसके साथ हुआ तो हम तो ऐसे ही गए थे कि राखी तू परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब वो फूट के रोई कि मामा, मासी, भाई ये देख मेरे साथ क्या हुआ है। जब उसे दिखाया, उसकी वीडियोस दिखाया, उसने जिस तरह के उसके, मैं तो बता नहीं सकता कि मतलब एक आदमी इतना गिर सकता है कि इतनी बुरी तरह मारा है और सिर्फ पैसे के लिए। सिर्फ अरे तुम्हारे पास ज़िंदगी थी उसके साथ जीने की, तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारे पास लाइफ थी एक अच्छी, जो तुमने पूरी ख़त्म कर दी। सर उस दिन ही अगर उनके पास इतने एविडेंस थे तो तभी क्यों नहीं बताया राखी ने? क्योंकि उसके बाद भी हमने आदिल से बात की तो बोल रहे थे कि जो बोलना है राखी को बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गेम खेलना चाह रहा था, वो ये चाह रहा था कि मैं अच्छा रहूं, मैं कुछ ना बनूं, राखी बोलती रहे, राखी लोगों के सामने खराब होती। लेकिन राखी सच्चाई बता रही थी, उसकी जो अंदर की जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी जो दर्द थी, उसकी जो पेन थी, वो एक थोड़ा सा टाइम बीबी भी एक बार चुप बैठ जाती कि चलो घर बसाना है, घर संभालना है। तो एक बार 2 बार हो सकती है गलती हो गई हो, लेकिन जब ये हद से पार, आज भी सुबह उसको जब मारने आया, उसके पे जो धाराएं लगी है, चोरी की, मारपीट की, डाउरी की और फंसाने की, जो उसने दुबई में उसका पैसा फंसाया है, उसने प्रॉपर्टीज़ पे पैसा उठा के, जो मैंने मना किया था। लेकिन आदिल ने मुझे दुबई से फ़ोन किया कि हम ऐसा कर, बोला अगर तुझे करना ही है तो अपने पैसे से ले, राखी के पैसे से क्यों ले रहा है? तुझे अगर दुबई में प्रॉपर्टी लेनी तो उसका पति है, तो उससे अपने पैसे से ले। जो उसने झूठ का सहारा लेकर उसको लूटने की कोशिश की, आज माँ ने दुनिया के सामने, हम आज बोल रहे कि माँ हमारे साथ है, और माँ ने 13वीं से पहले ही दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाके खड़ी कर दी, जो आप सबको पता चले। कुछ हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं बोलना, एक भी हिंदू सब लोग एक ही है, सब अलग नहीं है। कुछ भी नहीं। राखी जी रुकिए ना, राखी जी अंदर ले। खाना बनाएंगे
टेलीटॉक इंडिया, टेलीटॉक इंडिया, नहीं टेलीटॉक इंडिया, राखी इज कॉलिंग। हो गया। हाँ बोलिए भाई। आप लोगों की मीडिया का सबका प्यार और पूरे लोगों का आशीर्वाद से ओशिवरा पुलिस ने राखी की कंप्लेन ले ली है, उसको इंसाफ मिलेगा। वो रोई है, चीख चीख के रोई है कि मेरी कंप्लेन ले लीजिए, और पुलिस ने एक्सेप्ट कर ली है। और सारे जो केसेस लगाए थे, जितनी भी धारा लगाई थी, सारे एक्सेप्ट कर ली है। और बहुत जल्द राखी भी आ रही है आप लोगों के पास और बाकी की सारी बातें बता देगी। पुलिस ने हमारी तरफ से पूरी इंक्वायरी ले ली है। थैंक यू सो मच। आप इतने सुबह से राखी को सपोर्ट के लिए आप लोग सब वेट कर रहे थे, और अभी जाके पूरा क्लियर हो चुका है और सारी बातें एक्सेप्ट कर ली है पुलिस ने, सारी धारा एक्सेप्ट कर ली है। और बस 10 मिनट में राखी आएगी और आपसे बात करेंगे। तो राकेश सर, अभी आदिल के लिए क्या होगा? मतलब आदिल के लिए आगे की कार्रवाई होगी। जो भी धाराएं लगाई हैं, जो भी पुलिस के हिसाब से जो भी इंक्वायरी होती है, अगर उसका अरेस्ट होना है, और जैसे भी जो धारा लगी है उस धाराओं के हिसाब से उस धाराओं के हिसाब से जो पुलिस करती है वो पूरा भी करेगी। तो अभी तक अरेस्ट करना नहीं हुआ? मतलब नहीं, वो तो सारी चीज़ें अभी बस 15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। जो सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है पुलिस की, उनकी क्वायरी, उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनकी जो क्वायरीज होती है वो पूरी करते हैं वो लोग। प्रॉपर चार्जशीट बनता है, वो पूरा कर रहे हैं वो काम। और सारी चीज़ें 15 मिनट में हो जाएगी। उसके बाद आदिल को अरेस्ट किया जाएगा, और जो जो उनकी धाराएं हैं उसके हिसाब से जो पुलिस फॉलो करती है वो पूरा आदिल के साथ होगा। सुबह इधर ही आना है? हाँ, कल का है, वो तो बताएंगे। अभी राखी बता देगी कल का क्या है। ऐसे तो कल तो मम्मी की 13वीं है, तो मेरे घर पे पूजा है और मेरी मुंडन है हिंदू समाज के हिसाब से। बाकी अभी जो होना है वो पूरा हो चुका है, और पुलिस ने राखी को बहुत संभाला है, ओशिवरा पुलिस स्टेशन ने और सीनियर ने। और फाइनली सारी जो कंप्लेंट थी राखी की, जो उसके साथ जो बीता है, उसको जो मारा गया, उसके पर जो प्रॉब्लम्स हुई है, उसकी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और बस थैंक यू सो मच। आप लोग वेट कर रहे हैं और थोड़ा सा राखी आ रही है आपके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दादा बोल रहे हो बाइकआउट करना पीछे हाँ, मैं नीचे नहीं हो पाऊंगी, समझो, थोड़ा हाइट कर लो। जो आगे जाएगा ना समझ जाना, इधर ही बाइट करिए, बोल दो। आगे कोई नहीं जाएगा रे, शांति से। हाँ इधर ही करेंगे। बस ऐसे ही। हाँ बस ऐसे ही। मोबाइल कहाँ डाल रहे हो यार? बस क्यों आगे जा रहा है? पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सबको मिलेगा। राखी जी, पहले तो जानना चाहूँगा कि आज का पूरे दिन में क्या अरेस्टमेंट हुई नहीं हुई, अगर कुछ बताना चाहो। भाई बताइए। वो फाल्गुनी जी मेरी एडवोकेट है। आदिल के खिलाफ सेक्शन 406, 323, 377 और 498 में एफआईआर दर्ज कराई गई है, और अभी आदिल को अरेस्ट किया गया है। पहले आदिल को क्या कुछ कह रहे थे लोग, मान रहे थे आपकी बात, पुलिस क्या कुछ कह रहा था पुलिस वालों का, उसके बारे में कुछ बताइए। पुलिस वालों का कोई कहना नहीं था। हमने रिटर्न कंप्लेंट दी थी, जो हमारी ग्रीवेंस थी उसकी रिटर्न कंप्लेंट दी, और रिटर्न कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर दर्ज हो गई है सेक्शन 406, 323, 377 एंड 498A, और अभी उसको अरेस्ट किया गया है। आदिल का पक्ष क्या था? आदिल पूरे दिन में आदिल किस तरह से कोऑपरेटिव था, पुलिस से किस तरह से? और राखी जी, मुझे पूरा दिन उन्होंने फ़ोन किया है कि देखिए, आदिल जो अपना पक्ष रखेगा वो कोर्ट के समक्ष रखेगा। हमने अपने जो हमारे फर्ज था, हमारा जो था, हमने वो पूरा कर दिया। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, गाड़ी आई है, साइड में हो जाओ सब लोग। चलो ना पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे चलेगा तो अपन पीछे हो, पीछे आगे चलो आप लोग। नहीं, थोड़ा दब जा बाबा, थोड़ा सा हो जा, थोड़ा आने दो।
अरे बुमटा मेरे को कौन खींच रहा है यार पीछे? बहुत लड़कियों के साथ किया है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, आराम से, लड़की है, आराम से। भाई आराम से। राखी जी, आपका कहना है कि सुबह से आपको कॉल करने की कोशिश करी जा रही थी, आप कुछ बताना चाहोगे कितनी बार आपने कॉल रिसीव किया और उनका क्या पक्ष था पूरे दिन में, अगर कुछ आप बोलोगे? आराम से बेटा, आराम से। आपका पक्ष क्या था? और आदिल लगातार आपसे फोन पे संपर्क करने की कोशिश किए जा रहे थे, आपने एक भी बार फोन उठाया उनका? कुछ उन्होंने कहा अपने तरफ से? क्या उन्होंने मुझे 1-2 बार अंदर बुलाया कि मैटर को ख़त्म करो, और मैंने ऐसे जो मैटर उन्होंने 10 बार पिछले 7-8 महीने मैंने मेरी शादी में 10 बार उन्होंने माफ़ी मांगी है, मैटर ख़त्म करो। मैंने अपनी तरफ से 7-8 महीने की शादी में कम से कम उनको नहीं तो 25-50 बार माफ़ किया होगा हर चीज़ में। 7-8 महीने की शादी में 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंडों को छुड़ाया है मैंने। आप समझ सकते हैं जो मैं दुनिया के डर से, मीडिया के डर से, हमेशा मीडिया और दुनिया के डर से मैं सब सहती रही कि बोलेंगे कि अरे इसका दूसरा मैरिज है, फिर भी ठीक नहीं पा रहा, हर कोई मुझे दोष लगाएगा, इसलिए मैं सहती रही, मैं खामोश रही। किस तरह की धाराएं लगी आपसे जानना होगा फारूक जी, किस तरह की धाराएं कौन से सेशन पे? किसका हाथ है? आएगा ऑडियो देखो डाला उसने, चला गया। आप प्यार पड़ी और प्यार था, आपको तकलीफ हो रही थी? मुझे तकलीफ हो रही थी, प्यार था कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। मेरा अभी 4.5 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ है, बिग बॉस में जाने से पहले 4.5 वीर डॉक्टर वीणा शिंदे ने मेरा बेबी के लिए यूट्रस का ऑपरेशन किया था। हॉस्पिटल में मैं और आदिल हम लोग एडमिट थे, हम लोग अभी बेबी प्लान कर रहे थे। सब खत्म, उन्होंने सब खत्म कर दिया। आदिल ने खुद ही अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। अभी ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है आदिल को, तो अब आगे का क्या प्रोसीजर, कल उनको कोर्ट में पेश करेंगे? हाँ, कल रिमांड पे आदिल को लेके जाएंगे और उसके बाद की आगे की कार्रवाई जो भी होगी फिर उसको देखेंगे जो भी होगा। राखी, क्या आदिल के परिवार वालों ने आपसे बात की है अब भी? जी, क्या था उनका कहना? उनकी माँ तो माँ होती है और माँ के लिए तो मेरा दिल हमेशा रोता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपके लिए, आपकी बहू हमेशा आपके लिए खड़ी, आधी रात को आप बोलिए, लेकिन आदिल के बारे में कुछ मत पूछना। मैंने बोला उनकी आंटी को पूछो, मैंने उनको 7 महीने में कितनी बार बोला आदिल मुझे मारता है, टॉर्चर करता है। उनकी आंटी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारी जगह मैं होती राखी तो उसको मैं कब से छोड़ देती, तुम छोड़ दो, क्योंकि मैंने उनको सारे मारने के वीडियो प्रूफ भेजे थे। उन्होंने बोला राखी आदिल को अभी के अभी छोड़ो, बिकॉज तुम्हारी जगह मैं होती, इतने अफेयर्स तो मैं तो उसे नहीं रखती। बट मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग उसको समझाओ। उन्होंने उनको बहुत समझाया, माँ ने समझाया, आंटी ने समझाया, लेकिन मुंबई नगरिया चकाचौंध स्टार बनने के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, पैसे, क्या बोलूँ मैं, उनको इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं ना उनको, मैसूर से ही, बैंगलोर से ही। शादी से पहले मुझे सब पता होता तो शायद आज का ये दिन ना आता। कल आपने सिर्फ एक ही लड़की ने अभी तक के सिर्फ तनु का नाम लिया है, इसके अलावा आपने कहा 4-5 अफेयर्स और उन्होंने एक लड़की ने ऑलरेडी मैसूर से केस किया हुआ है। तो आप अपने साइड से गवाही के लिए किस चीज़ को खड़ा करने वाली है? कुछ इस तरीके की प्लानिंग है आपने कि आप किसी को गवाह के लिए हम आपको नहीं बता सकते। कोर्ट से क्या उम्मीद है आपकी? कोर्ट में अगर केस जाता है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? बेल की प्रोसीजर होगी, जब बेल एप्लीकेशन होगी तब उसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे। अभी उनकी बेल एप्लीकेशन जब लगेगी तब की बात करते हैं। आप क्या उम्मीदें करते हो? बहुत ही क्रूर है
जो भी मैंने पुलिस को सब सबूत दिखाए हैं, मुझे लगता है कि अगर देश की जनता अगर वो आप देख लोगे, कभी नहीं सोचोगे कि क्या राखी सावंत के ऐसा साथ हो सकता है। यह भोला चेहरा दिखने वाला आदिल ऐसा कर सकता है? आपने देखे हैं वीडियोस? बताइए। एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप जब होती है तब इंटीमेट वीडियोस जो निकाले नहीं जाते हैं, बहुत कुछ है जो अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ये वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा सारी चीज़ें हम सब कोर्ट में पेश करेंगे। बहुत ऐसी चीज़ है घटिया, घिनौनी। मुझे आज सिर्फ मैं अपने नहीं ले, उन हिंदुस्तान की या बाहर की सारी लड़कियों के लिए आज मैं खड़ी हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो। अभी उन 2 लड़कियों का मुझे बाहर से फ़ोन आया है कि इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है, लेकिन हम स्टेप नहीं उठा पाए, हम यहाँ से भाग के चले गए। राखी जी, एक और अभी भी है राखी और आदिल के होने की। अब कौन सी उम्मीद बाकी है? किस उम्मीद की बात कर रही हैं आप? 377 लगने के बाद, 498 लगाने के बाद बहुत बड़ा कदम है ये। एक मैं तो राखी की तरफ से कहूँगा कि कैंसर था जिसको राखी ने काट के फेंक दिया। राखी पर कई हद तक लोगों का, काफी लोगों का कहना है लव जिहाद का एंगल भी लोगों के सामने आ रहा है। लव जिहाद का एंगल आ रहा था, आपने भी इसमें लव जिहाद कहाँ से आ रहा है? लोगों का कहना है। कौन सा लोग कह रहे हैं लव जिहाद? काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कोई लव जिहाद काफी सारे ये एंगल आ रहे हैं। आरोप है, कोई लव जिहाद का इसमें एंगल नहीं है। ये एक पारिवारिक मसला था, राखी भुगत रही थी, आखिरकार राखी ने आज फैसला ले लिया। प्लीज इसको लव जिहाद से जोड़ के मत देखिए। नहीं, आज लव जिहाद बोलते तो एक भाई खड़ा ना, उसका यहाँ पे क्या नाम है आपको पता है? तो प्लीज डोंट ब्रिंग इनटू दैट। पीपल आर सेइंग मेरा जावेद भाई है, जावेद देखिए सब खड़े, इसमें लव जिहाद कहाँ से आ रहा है? मेरे भाई जावेद है, मेरा वाहिद भाई Please है, don't do that. इन्होंने यहाँ रहकर media, पूरा don't do सपोर्ट that. किया है, Don't do that. सपोर्ट किया है। There is no love jihad. There is no word called love jihad. लव जिहाद का मैटर इसमें नहीं रखे तो बेटर है प्लीज। क्योंकि एक लास्ट बार मेरे को एक इंसान की गलती से सबको, मुस्लिम ये वर्ड को हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब एक इंसान गलत है तो ये सब पे इल्जाम अगर नहीं उसने लगता। गलती की तो 2 मुसलमान आज अपने भाई बन के खड़े हैं ना इनकी मदद के लिए। तो प्लीज आई डोंट वांट हिंदू मुस्लिम मेरे और 2 लव भाई जो जिहाद, है डोंट डू दैट। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, Don't do that. और सब मेरे मुसलमान जो और भी मेरे भाई है वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैंने एक पत्नी का फर्ज निभाया है। अरे शादाब भाई 2 मिनट खाली बस। और क्या उस लड़की ने आपको लास्ट बार कुछ कहा था जिसके वीडियो देखे, फोटोज देखे आदिल के साथ? कॉल आया आपको, उन्होंने कुछ कहा है? अभी मुझसे जब वो मुझसे माफ़ी मांगे ना कि मैं सबको छोड़ दूंगा, ये करूंगा, तो मैंने कहा आप कुरान पे हाथ रखकर उसको जाके मिलते हो, सब करते हो, तो तुम मुझे कहाँ छोड़ोगे? और मैंने कहा कि अब बुलाओ ना उसे, कहाँ है वो? बोलते नहीं अब मेरा, मुझे चक्कर आ रहे, प्लीज छोड़ दीजिए। गाड़ी कहाँ है? ये बेटा देख किसी का बूम। अरे मोबाइल वाले राखी खोले। हेलो बेटा चलो 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 बेटा हट जा बेटा चलो। कि मैं चाहती कि आदिल को सजा हो। मेरी माँ जिंदा थी, ओ सेल्फी साइला, मेरी माँ के साथ बहुत नफरत चलो माँ ने मेरे मुंबई पुलिस पर भरोसा है, मेरे इंडिया की कोर्ट पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। और चलो भैया अगर कोर्ट में क्या उम्मीद है? चलिए आप लोग थोड़ा सा तो पीछे हटिए, पीछे चलिए आप सिंगल की जो भी पानी दो खड़ा करो, पीछे से खड़ा कर रहा है प्लीज। चलो भाई किनारे छोड़ पीछे बैठ जा चलो
चलो चलो पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ चलो श्री आ जाएगा श्री आ जाएगा डोंट वरी सब आ जाएंगे चलो 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 हो गया सीधा हॉस्पिटल चलो 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 स्टार्ट करो गाड़ी मत बोलो नहीं किधर नहीं जा रहे घर जा रहे घर घर जा रहे घर अरे शांत रहो यार, तुम लोग क्या बोलते हो?